This is going to be a lot more in depth on color spaces than you might have ever seen कहीं पे भी जिंदगी में कोई भी कैमरा पे फुटेज शूट हुई है, लॉग थी, रॉ थी, you would be able to just break it down so easily and get the most out of it. Saif, what the is a color space? This is also very crucial for people who work in Premiere, who work in Final Cut Pro. Just the footage will look 10 times better than most of the people. So इस class के end पे I will give you guys a gift, my own personal power grid. How light and color works and how we as humans perceive it. How does camera and computer in itself perceive light and color? मैंने अगर शूट Rec 709 में किया तो मैं Rec 709 में ही काम करूँ ना, तो बड़े कलर्स का मुझे क्या फायदा होगा, राइट? Every single color space you will see. भाई मेरा चप्पल कहाँ चला गया? What the hell? What is wrong? ये क्या हो रहा है? मुझे समझ क्यों नहीं आ रही? वो जितने कलर्स को रिटेन कर सकता है वो अपनी तरफ से उतने कलर्स को रिटेन कर रहा है, क्यों? और अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने सेम चीज की थी, ऊपर देखो फुटेज को, वो क्लिप हो रही है। मुझे कैसे पता होगा कि जो मेरे क्लाइंट ने मुझे वीडियो दी है उसका इनपुट कलर स्पेस क्या होना है? एक थ्योरी है, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा हो कि जो कलर तुम देखते हो और जो कलर मैं देखता हूँ, क्या वो कलर सेम है? द होल concept of this class is to get the most juice out of your footage, and if you can do that, then तुम्हारी life हलवा हो जाती है। Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. Alright everyone, so now we're going to start the meeting. एक चीज़ मैं बता दूँ before starting this meeting, this is going to be a lot more in depth on color spaces than you might have ever seen कहीं पे भी. So इसलिए दो चीज़ें मैं बस तुम लोगों से चाहता हूँ. सबसे पहली चीज़, पेन और पेपर पकड़ लो and start writing this down. The second thing is, if you take this class with the utmost energy, with like complete focus, one thing I can guarantee, कभी भी जिंदगी में कोई भी सॉफ्टवेयर है, जिंदगी में कोई भी कैमरा पे फुटेज शूट हुई है, लॉग थी, दिस एंड दैट, रॉ थी, ये वाला कैमरा, एरियल एक्स है, आईफोन है, समझ नहीं आ रही, दुनिया के जिस कैमरा पे भी फुटेज शूट हुई है, यू वुड बी एबल टू जस्ट ब्रेक इट डाउन सो इजीली एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. द होल concept of this class is to get the most juice out of your footage, and if you can do that, then तुम्हारी life प्रॉपरली हलवा हो जाती है. सो कलर स्पेस इज दैट वन थिंग जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि तुम फुटेज अपने सॉफ्टवेयर में लेके जाते हो एंड यू जस्ट डोंट नो कि यार इसमें से जूस कैसे निकालना है, इसका कलर पूरा यूज़ कैसे करना है, वो ब्राइट हुई हुई है इतनी ज़्यादा हाईलाइट्स, उसको साफ़ करना है, लेकिन वो सेटिंग्स ही मेरे पास एग्जैक्टली ट्वीक नहीं हुई हुई क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ट्रांसलेट कौन से कलर स्पेस से कौन से कलर स्पेस में करना है, जिसकी वजह से ये इशू होता है. सो अगर कलर स्पेस अभी थोड़ा बहुत समझ नहीं भी आ रहा, जस्ट होल्ड टाइट, हम इस टॉपिक के अंदर जाके पूरा समझेंगे कि किस तरह दिस सेव्स योर लाइफ इन सो मेनी वेज दैट यू कांट इवन थिंक ऑफ, एंड इफ यू नो इट, यू विल, योर फुटेज, जस्ट द फुटेज विल लुक 10 times better than most of the people, क्योंकि उनको कलर स्पेसेस का आइडिया ही नहीं होगा. ओके, तो टाइम ज़ाया नहीं करते, पेन एंड पेपर, आई होप यू ऑल हैव इट विद यू. यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 लोग हैं. एक चीज़ मैं बता दूँ मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने से पहले, मुझे, आई एम एज्यूमिंग, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है एडिटिंग स्कूल के अंदर एवरीबडी इज सो कूल एंड सो अमेजिंग, बट आई एम एज्यूमिंग दैट मे बी अराउंड 50 people will be left by the end of the meeting, और ज़्यादातर भाग गए होंगे, और ये जो भाग गए होंगे, these are going to be the ones who are not going to stay too long in the industry, because to stay too long you need to understand these fundamentals. Okay, you can't just be like सोरा आ गई है तो मुझे टेंशन नहीं है. Alright, let's start. So before, just like हम लोग हर मीटिंग से पहले करते होते हैं, this is for people who just joined editing school and also for people who are watching on YouTube. Why should you take my advice? Well, I have more than 5 years of post-production experience. I've worked with 2 Comma Club clients from United States. इस वक्त भी हम United States में बैठे हुए हैं, तभी मेरा व्यू तुम लोगों को डिफरेंट लग रहा है. I have worked with Dehancer, which is the biggest film emulation company in the world. अगर वो लोग मुझे कलर की चीज़ पे थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं तो that means भाई को थोड़ा बहुत 2-4 चीज़ों का पता होगा. I'm also the founder of Editing School, which is the biggest video school for all South Asians, not just for one particular country, which means India, Pakistan, Bangladesh, Nepal. And I'm also founder of Kalakar.io, which is a captioning software made for entire South Asia, मतलब जो local languages होती हैं, नेपाली, हिंदी, बंगाली and all of that, right? Okay, introduction तो हो गया. Let's move to the gifts वाला section. So इस class के end पे I will give you guys a gift which is going to be my own personal power grid, यानी वो power grid जो मैं use करता हूँ, and again this is gonna be drag and drop, और इसमें color spaces जब तुम लोगों को समझ आ जाएंगे ना, तो तुमने सिर्फ एक setting change करनी होगी उस power grid में, सिर्फ एक, literally एक setting change करोगे तुम, और तुम्हारी footage log से Rec 709 में already आई होगी in the best standard colors, और उसके बाद जो पूरे का पूरा मैंने note structure दिया होगा skeleton, उसके ऊपर तुम आराम से draw कर सकते हो चीज़ें,
पहले जिस तरह मैं करता हूँ. So I'll give you my own personal to all the people who would stay by the end of this class. You all will get my the power grade. Okay, so this is the gift that we will be having in this class. Now let's talk about why is color space important. सैफ ये क्या चीज़ है, इसको मैं क्यों सीखूं, मतलब इसमें ऐसा है ही क्या कि कलर स्पेस सीखूं. वेल, लेट मी गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट. कलर स्पेस इज़ नॉट जस्ट समथिंग जो कि तुम्हारे कलर्स के साथ रिलेटेड है, या कि मेरी कलर ग्रेडिंग अच्छी हो जाए, मेरी सैचुरेशन ज़्यादा हो जाए चीज़ की, ये वो नहीं है. Color space is something which is directly correlated with how your footage is shot and how your computer perceives it. जिसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें color spaces का idea नहीं है and you don't know how color spaces work, then तुम चाहे दुनिया के जितने अच्छे कैमरास के ऊपर footage shoot कर दो, तुम कभी उसका जूस निकाल ही नहीं पाओगे. Even iPhone से निकली हुई footage का तुम जूस निकाल ही नहीं पाओगे, जितनी तुम उससे colors खींच सकते हो, जितना तुम उससे and it's not just about taking out the juice and the color from it. It's also about how much you can mess up your footage. अगर तुम्हें कलर स्पेसेस का नहीं पता तो एक फुटेज जो तुम लेके आए हो, तुम्हें लगेगा वो तबाह है, तुम्हें लगेगा उसमें कॉन्ट्रास्ट गंदा है, उसमें सब कुछ खराब हुआ है, और तुम सोचोगे यार ये तो प्रोफेशनल कैमरा पे शूट हुई, ये तो अच्छे कैमरा पे शूट हुई थी, ये खराब कैसे हो गई है. वो खराब नहीं हुई हुई, वो बिल्कुल ठीक है फुटेज. तुम्हें सिर्फ पता नहीं है कि तुमने कौन से कलर स्पेस से कौन से कलर स्पेस में ट्रांसलेट करना है. सो कलर स्पेसेस आर इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट द मोस्ट जूस आउट ऑफ योर फुटेज, एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू मेक श्योर दैट योर फुटेज लुक्स एज गुड एज इट शुड, जितनी पावर उसको शूट करने में लगी है, राइट. सो कलर स्पेसेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दीज आर द वंस जो तुम हमेशा मैसअप करते हो व्हेन यू पुट समथिंग, आईफोन की फुटेज अपने पास या कोई भी, और तुम कहते हो यार ये कलर्स नहीं निकल रहे. दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ कलर स्पेसेस. सो यू अंडरस्टैंड कलर स्पेसेस, यू वुड नेवर फक अप दीज कलर्स ऑफ द फुटेज जो तुमने निकाली हुई है. यू वुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है फुटेज के साथ. ओके, सही है. तुम लोग अब थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि कलर स्पेसेस के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया और मैंने इतनी एक पूरी डेडिकेटेड क्लासेस पे क्यों बनाई है. सो सही है. लेट्स गो एंड टॉक अबाउट व्हाट द इज अ कलर स्पेस. सैफ, ओके, कलर स्पेसेस आर इंपॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ दैट, बट ये कलर स्पेस होता क्या है? आई मीन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट, राइट? दिस इज द पॉइंट वेयर आई वांट यू गाइज टू टेक अ पेन एंड अ पेपर. मैं पूरी डेफिनेशन बता रहा हूँ, तुम लोग बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट जो मैं बता रहा हूँ बस वो लिखो. कलर स्पेस. अब ये जो मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा ना, इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बार चलो पढ़ लेते हैं, रट्टा ही मारना है, क्या फ़र्क पड़ता है. हाँ, कलर स्पेस इज एसेंशियली द ट्रांसलेशन बिटवीन हाउ कैमरा कैप्चर्स कलर्स एंड हाउ द कलर्स आर रिप्रेजेंटेड और इंटरप्रेटेड ऑन द स्क्रीन एंड द सॉफ्टवेयर. इसका क्या मतलब है? ये जो अभी मैंने एक भाषण दिया है छोटा सा, व्हाट डज दिस मीन? दिस जनरली मीन्स दैट हमारे पास जो कैमरा होता है ना, कैमरा की एक स्पेसिफिक सेटिंग्स होती हैं जिस पे कैमरा ने फुटेज को कैप्चर किया है, राइट. वो कैमरा का एक कलर स्पेस है. अब हर कंपनी के डिफरेंट होते हैं, उस पर हम थोड़ी सी देर में जाके आगे बात करेंगे, टेंशन ना लो. अब उसको जब आप अपने कंप्यूटर में लेके आते हो तो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर भी वही एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिस एनवायरनमेंट पर एक दो चीज़ें होती हैं. इसको मैं आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, सो टेंशन नहीं लेनी अगर अभी समझ नहीं आ रही. एक होता है वर्किंग कलर स्पेस और एक होता है कलर स्पेस जिसके अंदर आपने कैप्चर किया होता है फुटेज को, ठीक है. इन दोनों एनवायरनमेंट्स को आपने कैसे को रिलेट करना है अपने कंप्यूटर में, इस तरह कि जो कैमरा ने कैप्चर किया था आपका कंप्यूटर वही चीज़ देखे, उससे आगे पीछे ना देखे. एग्जैक्टली जब वही देखेगा तभी आप बेस्ट उसका रिजल्ट निकाल पाओगे. इसको कहते हैं कलर स्पेसेस को अंडरस्टैंड करना, राइट. सो कलर स्पेसेस इन इटसेल्फ इज अ होल बिग स्पेक्ट्रम, जिस पे अभी हम 2 सेकंड में आके बात करेंगे कि कलर स्पेसेस को आपने कलर स्पेसेस होते क्या हैं. बट एसेंशियली हमारा गोल कलर स्पेस का ये होता है कि हम ये ट्रांसलेशन वाला काम सॉल्व कर सकें. ओके, गुड. यहाँ तक सब कुछ समझ आ रही है? यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स एंड आई वुड बी लाइक ओके ठीक है, अभी तक समझ आ रही है तुम लोगों को. ओके, साउंड्स गुड. लेट्स गो. सही है, साउंड्स गुड. लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दिस नाउ कि ये सैफ, ये जो अभी तक तुमने इतनी व्हाट द फक इज अ कलर स्पेस एंड ऑल ऑफ दैट ये जो बात की है, ये है क्या, ये नज़र कैसे आती है, राइट. सो लेट्स गो हियर. ऑलराइट, व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ इज हाउ लाइट एंड कलर वर्क्स एंड हाउ वी एज ह्यूमंस परसीव इट. ठीक है, हमें इसको देखते किस तरह से, अभी समझने की तुम्हें ज़रूरत है. ये जो तुम्हें नीचे एक नज़र आ रहा होगा ना, एक छोटा सन सा बना हुआ है, राइट, जिससे ऊपर की तरफ जा रही है लाइट, दिस इज सन, राइट. होता क्या है, अब हमारे पास जो सूरज है ना, जो सन है, वो जाता है और किसी ऑब्जेक्ट को उसकी जो लाइट है वो हिट करती है. अब सूरज की जो लाइट है वो मल्टीपल कलर्स पे बनी हुई है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैं उनका जो मिक्सचर है वो एक हमारे पास वाइट लाइट बनाता है सन की, राइट. वो अब जाके एक
ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करती है। अब हमारी जो आंखें हैं और हमारी आंखें ये लाइट को परसीव कैसे करती हैं? लाइक मुझे कैसे पता है इस वक्त, अच्छा तुम लोग देखो, तुम लोगों को कैसे पता है कि यार ये जो सैफ है, ये पीछे इसके जो दरख्त है ना ये ग्रीन है? तुम लोगों को कैसे पता है ग्रीन है, राइट? ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है इस तरह है कि ये जो लाइट है ना ये इस ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ रही है, ये इस दरख्त के ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है? अब काफ़ी सारी वेवलेंथ्स को ये दरख्त जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस लाइट की, ठीक है? किसी को यौन आ रही है, यौन नहीं आनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रही है यहाँ पे, ये तुम लोग ही जान बजाएगा, ओके? ये जो लाइट है ना ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है ज़्यादातर लाइट के स्पेक्ट्रम्स को, ठीक है? लेकिन कुछ को ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। जिनको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना वो जो कलर्स हैं वो हमारी आंख की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे इस वक्त जो तुम्हें एग्जांपल स्क्रीन पे नजर आ रही है, हमारे पास सूरज की रोशनी पड़ी है एक ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट ने बहुत सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब किया है, बहुत सारी वेवलेंथ्स को लाइट की, सही है? लेकिन उसने रिफ्लेक्ट बैक किया है येलो को, ठीक है? इस वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट इस वक्त येलो नजर आ रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट की जो लाइट है ये जाती है और ये आती है हमारी आंखों के पास, ओके सैफ, ठीक है, आंखों के पास आ गई। अब आता है, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। हमारी जो आंखें हैं वो तो एक लाइट की वेवलेंथ देख रही हैं, ठीक है? हमने येलो वेवलेंथ देखी क्योंकि उसने येलो को रिफ्लेक्ट किया था, हमें पता चल गया आंखों तक येलो पहुंच गई है। ब्रेन तक येलो कैसे जा रहा है? क्योंकि अगर ब्रेन को देखा जाए तो तुम्हारी आंखों के पीछे नर्व स्टार्ट हो जाती हैं। सो नर्व्स को कैसे पता है कि ये येलो है? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, ये कैसे होता है? तो तुम्हारा जो आंखें हैं ना इनके ठीक पीछे रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है? तो जब लाइट तुम्हारी आंखों पे पड़ती है तो वो फोटो रिसेप्टर्स जो हैं ये लिखो क्योंकि ये एग्जैक्टली अभी तुम लोग देखने वाले हो कंप्यूटर पे कैसे होगा। ये जो तुम्हारी आंखों के पीछे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे लाइट पड़ती है, ठीक है? अब ब्लू लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, येलो की डिफरेंट होगी, मतलब रेड की डिफरेंट होगी, ग्रीन की डिफरेंट होगी। तो जितनी वेवलेंथ का गैप होता है ना वो उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाते हैं जो कि ब्रेन में जाता है। अब तुम्हारा ब्रेन मिलियंस ऑफ ईयर्स की ट्रेनिंग है उसके पास, ठीक है? तो उसको पता है कि हाँ ये जो इतनी वेवलेंथ और इतनी वेवलेंथ का मिक्सचर आया है इसकी वजह से ये येलो कलर है, इसकी वजह से ये ग्रीन कलर है। आई होप अभी तक समझ आई होगी तुम लोगों को कि हम लाइट को परसीव कैसे करते हैं और हम कलर को कैसे डिटेक्ट करते हैं। दिस इज द कलर स्पेस का सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ लेट्स गो एंड सी कि ये जो सिस्टम है ये कैमराज में कैसे काम करता है, सही है? सो हाउ डज कैमरा एंड कंप्यूटर इन इटसेल्फ परसीव लाइट एंड कलर, ठीक है? सेम वही वाली चीज़ हो रही है। इस वक्त सूरज से एक रोशनी निकल रही है, वो एक येलो ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ रही है। येलो ऑब्जेक्ट काफ़ी सारी वेवलेंथ्स को जो है एब्जॉर्ब कर रहा है और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है येलो को। अब ये जो उसने येलो को रिफ्लेक्ट किया ना ये गई कैमरा के पास। अब कैमरा के कान के पीछे रिसेप्टर्स नहीं लगे हुए जो वेवलेंथ को दिमाग में भेज रहे हैं, राइट? कैमरा के पास क्या है? कैमरा के पास तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा 011000111, ये तुम लोगों को कुछ नज़र आ रहा है, ये कोड, ये क्या चीज़ है? सो कैमरा के पास जिस वक्त लाइट पहुंचती है कैमरा क्या करता है कि कैमरा उसको ना एक स्पेसिफिक नंबर्स में, क्योंकि ठीक है येलो लाइट इस वक्त पहुंची है तो कैमरा ने उसको एक स्पेसिफिक कोड में रख दिया, एक स्पेसिफिक नंबर्स हैं, राइट? एक प्रॉपर कोड का, बाइनरी कोड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है? ये हो गई, कैमरा ने फुटेज कैप्चर कर लिया, सही है? ये कलर स्पेस उसने कैप्चर कर लिया, पूरे का पूरा कलर। ये सब मैं येलो बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये येलो नहीं है, पूरा एक फ्रेम होता है तो उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं। सैफ इस वक्त कैमरा की तरफ देख रहा है, ऑल ऑफ दैट स्टफ इज हैपनिंग, राइट? बट कैमरा ने एसेंशियली उसको कोड कर दिया। अब डिफरेंट कैमरास डिफरेंट तरीके से करेंगे। सो इस वक्त लेट्स से मैं इसको एग्जांपल देता हूँ सोनी। ये सोनी नहीं है, ये रेड का कैमरा है, बट मैं सोनी की एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? सो इमेजिन ये सोनी का कैमरा है। सो सोनी ने एक स्पेसिफिक कोड के अंदर इस पूरी फुटेज को रख दिया है जो हमने कलर स्पेस डिफाइन किया उसके लिए, ठीक है? अब ये फुटेज जाती है लैपटॉप के अंदर। तुम लोग देख रहे हो अगले फ्रेम पे ये लैपटॉप में गई हुई है। अब ये जब लैपटॉप पे फुटेज जाती है तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि कैमरा ने इसको कोड कैसे किया है 011000111। हम चाहते हैं हमारा लैपटॉप भी इसको 011000111 पे देखे, ठीक है? सेम कोड के ऊपर देखे जिस कोड पे हुआ है। ये वही वाली चीज़ है जो आंख चाहती है कि सेम इंटेंसिटी को ब्रेन जो है देख सके, राइट? इसके लिए हम क्या करेंगे? हम जाके लैपटॉप को बताएंगे, हमने कैमरा में क्योंकि सेटिंग की हुई है, हमने सोनी के ऊपर शूट किया और सोनी के लॉग पे शूट किया है तो हमारे पास एस गैमेट सिनी कलर स्पेस यूज़ हुआ है, राइट? सो हम जाएंगे लैपटॉप के पास और हम लैपटॉप को जाके बताएंगे कि हे लैपटॉप भैया, आप ना एक काम करो, आप सोनी एस गैमेट पे इसको एज्यूम करो।
सो पहले हो सकता है लैपटॉप ने 011 ऊपर ना रखा हो, उसने 111 रखा हो, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने लैपटॉप को बताया कि यार ये एस गैमेट सिनी जो है उस कलर स्पेस पे शूट हुई है, लैपटॉप कहेगा भाई समझ गया हूँ, बस छोड़ दे तू, आगे आगे मैं हूँ, मैं संभालूंगा। बस लैपटॉप ये बोलेगा, आई मीन ऑफ कोर्स लैपटॉप नहीं संभालेगा, तुम लोगों को कलर ग्रेड ऊपर करना है, बट द पॉइंट इज कि तुम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया दोनों के बीच में, राइट। सो दिस इज दैट ट्रांसलेशन दैट वी हैव टू डू मैनुअली, जो कि नेचर के थ्रू ह्यूमंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, बिकॉज humans are cool. But yeah, so this is how अभी हम समझ लो एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, अभी बहुत कुछ मैंने बताना है, बट लाइक नाउ आई थिंक यू हैव अ प्रिटी गुड आइडिया कि ये जो कलर स्पेसेस है व्हाट डू दे डू, हाउ डू दे ऑपरेट, व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। आई होप यू गाइज आर क्लियर अभी तक। अगर किसी का क्वेश्चन है, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई वुड लव टू आंसर, अगर किसी का एक आध क्वेश्चन है, आई जस्ट टेक वन क्वेश्चन बिफोर आई जंप अहेड। सो अगर किसी का क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन इस कलर स्पेसेस के बारे में, यू कैन जस्ट शूट इट राइट नाउ। ओके नहीं है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास अभी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मज़े की बात यह है, हमारे पास जितना बड़ा कलर स्पेस होता है ना, हमारे पास उतना ज़्यादा कलर का डाटा होता है, जिसका मतलब ये है कि हम उस कलर के डाटा के साथ ज़्यादा खेल सकते हैं। इस वक्त ये फुटेज जो मैं शूट कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑन एन आईफोन, राइट। सो मेरे पास जो कलर स्पेस है पूरे का पूरा, या मेरे पास जो जूस है आईफोन का, वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा कलर स्पेस नहीं है, राइट। जिसका मतलब ये अगर मैं इस फुटेज को पुश करूँ ऊपर तो ये क्लिप करना शुरू हो जाएगी। बट अगर इसकी जगह कोई और कैमरा होता, जिस तरह एरियल एक्सा होता या इवन सोनी होता, तो मैं ज़्यादा जूस निकाल सकता था। वाई? क्योंकि उनके अंदर जो कलर स्पेस होता है मेरे पास, वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। बट नाउ दैट वी हैव टॉक्ड कि यार जितना बड़ा कलर स्पेस होगा उतना ज़्यादा डाटा होगा, द क्वेश्चन बिकम्स, सैफ, हाउ द डू वी नो इफ अ कलर स्पेस इज बिग और स्मॉल? हे जनाब, सॉरी टू पॉज यू बिफोर कंटिन्यूइंग द मीटिंग। मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट वुड रियली हेल्प यू, सो डोंट मिस दिस वन आउट। नंबर वन, इफ़ यू आर लविंग दीज मीटिंग्स, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, यू वुड लव जॉइनिंग एडिटिंग स्कूल। अब मैंने जैसे एडिटिंग स्कूल बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना। देयर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एडिटिंग और आप बेस से एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, देन आई टीच यू ऑल ऑफ दैट इन एडिटिंग स्कूल। मोर इंपॉर्टेंटली, यू विल बी एबल टू जॉइन दीज एग्जैक्ट मीटिंग्स। जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, यू वुड बी एबल to do exactly that. You would learn directly from me. You can ask me questions. You can talk to me. And more importantly, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर we don't have a concept of monthly subscriptions or yearly subscriptions. We do one-time fee. So you invest one time into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desi. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा. You can click on that and you can join editing school. With that said, let's move back to our video. So how do we know, सैफ, कि ये जो एक कलर स्पेस है, जो मुझे कलर स्पेस नज़र आया है, ये बड़ा है या छोटा है? लाइक you're saying कि कलर स्पेस बड़ा होगा तो साइज ज़्यादा होगा, बट मुझे कैसे पता कि कोई कलर स्पेस बड़ा है छोटा है, राइट? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा सवाल पूछते हैं। आओ बताता हूँ तुम लोगों को कैसे। दिस इज CIE 1931। सो नहीं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो हीरो वाली एंट्री करनी थी, मुझे कहना था ड्रम रोल करके मैंने कहना था ड्रम रोल, वेलकम टू 1931 CIE। सो व्हाट इज CIE? ये CIE क्या चीज़ है? देख के तुम लोग क्या, अबे यार सैफ ये तू क्या बता रहे यार, ये तो एक ब्लॉब ऑफ कलर है, मैं ये एक्सप्लेन करूँ? नहीं, अभी लिखो सिर्फ, ठीक है। सो CIE जो है हमारे पास सिस्टम, ये 1931 के अंदर हुआ था। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को आगे निकाल के बता देता हूँ। अब ये हो क्या रहा है, मैं अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि CIE, व्हाट इज CIE डूइंग, और हमें पता कैसे चलता है कि कलर स्पेस कोई कितना बड़ा है, ठीक है। सो अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी जल्दी से निकाल के दिखाऊं तो 1931 के अंदर पहला सिस्टम बना था जिससे ह्यूमंस का जो पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें हम कलर को देख सकते हैं ना, वो सारे का सारा एक चार्ट पे लिख दिया गया है, विच इज CIE, राइट। ये अगेन तुम लोग पूरी की पूरी देख सकते हो, मैं सिर्फ वो येलो वाला पार्ट पढ़ूंगा। इट्स बेसिकली ए साइंटिफिक चार्ट शोइंग ऑल द कलर्स ऑफ ह्यूमन आई दैट ह्यूमन आई कैन परसीव, राइट, बेस्ड ऑन हाउ आवर आइज रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ मास्टर रेफरेंस मैप ऑफ विजिबल कलर्स। एवरी मॉडर्न कलर स्पेस, जिस तरह के sRGB तुम्हारे पास हो गया, Rec 709 हो गया, DCI-P3 हो गया, ये जितने तुम्हारे पास कलर स्पेसेस हैं ना, ये सारे के सारे इसके अंदर फिट इन होते हैं। इसका मतलब क्या है?
ये जो पूरे का पूरा तुम CIE चार्ट इस वक्त देख रहे हो, दिस हैज ऑल द कलर्स दैट ह्यूमन आई कैन परसीव, which by definition also means कि तुम्हारे पास जितने कलर स्पेसेस हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, जो डिफरेंट कैमरास के हैं, डिफरेंट कंपनीज के हैं। sRGB तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, दैट इज़ अ कलर स्पेस बाय द वे। Rec 709 तुमने सुना होगा, Rec 709 एक कलर स्पेस है, ठीक है, ये सारे कलर स्पेसेस हैं, ये वो सारे के सारे इसके ऊपर शो हो सकते हैं। वो शो कैसे होते हैं? लाइक दिस। सैफ क्या बात है यार, तू दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर, मुझे पता है। Okay, let me just show you guys what is happening here. So हमारे पास जो CIE चार्ट है यहाँ पे, इस चार्ट के अंदर you know what? Actually, I'll ask somebody else here. Anybody in the meeting who can raise their hand and tell me what is happening here. यहाँ पे क्या हो रहा है? इस जगह पे क्या हो रहा है? क्योंकि इस जगह पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है. So I'm like, I want to. Okay, we have Chavez. Okay, Chavez. So मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ. What is happening here? Tell me what is this? सर मेरे नॉलेज के हिसाब से जो इसमें ग्रिड ग्राफ इसमें दिखाई दे रहा है, ये हमारे फॉर्मेट है जो हम Rec 7 और 9 शूट करते हैं। लाइक आईफोन में जो हमारा शूट होता है वो Rec 7 और 9 में तब कलर स्पेस निकाल पाता है डविंची रिजॉल्व में नहीं, FCP में, वरना वो आईफोन के कलर्स नहीं निकाल पाता जब तक हम उसको Rec 7 और 9 में कन्वर्ट नहीं करते। ACS का मुझे आई डोंट नो, इसके और बाकी मुझे नहीं पता, बट मुझे Rec 7 9 का बहुत अच्छे से नॉलेज है। Okay. इसका मुझे पता है। ठीक है, गुड इनफ, थैंक यू सो मच शावेज। सो लेट मी टेल यू गाइस व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये हमारे पास जो तुम लोगों को सबसे छोटा बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर जिसकी लाइन पे साइड पे लिखा हुआ है sRGB Rec 7 और 9। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट कलर स्पेस एंड लेट मी टेल यू गाइस समथिंग जो आज मीटिंग के आखिर में तुम लोगों को समझ आ जाएगी। तुम लोग बोलोगे भाई हम कितने बड़े पागल थे। तुम लोगों में से ज़्यादातर लोग इस कलर स्पेस में रह के काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर। हार्डली मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो कि नए हों, जो पुराने होते हैं उनको पता होता है, बट जो नए होते हैं वो हमेशा इसमें काम कर रहे होते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। वाई इज़ इट बैड टू कलर ग्रेड इन दिस कलर स्पेस? मान लिया तुम लोगों ने असल में शूट भी Rec 7 और 9 किया, मैंने ये फुटेज Rec 7 और 9 शूट किया, ठीक है, लेकिन मैं इस कलर स्पेस में कलर ग्रेड करता हूँ तो ये बुरी चीज़ है। ये क्यों है? एनीबडी हु कैन टेल मी? एनीबडी? यू गाइज कैन रेज योर हैंड्स। इट्स फाइन, अगर तुम गलत भी बताते हो कोई मसला नहीं है, यूर एन एडिटिंग स्कूल, कौन तुम्हें जज करेगा। ओके, हमजा हयात। यस हमजा। क्योंकि सर भी इसमें हमारे पास कलर लाइक कम कलर्स हैं बाकी स्पेस के अकॉर्डिंग। देयर यू गो, तुम लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। ग्रेट जॉब, या थैंक यू हमजा। थैंक यू। सो हम लोगों ने बात की थी ना, अगर मैं थोड़ी सी स्लाइड्स पीछे तुम लोगों के पास जाऊँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम, ठीक है, हम जाएंगे बस थोड़ी सी स्लाइड्स पीछे, और यहाँ पे हमने बात की थी द बिगर कलर स्पेस द मोर कलर डाटा दैट यू हैव, राइट। नाउ दिस गोज बोथ वेज। इट डजंट मीन कि सिर्फ शूटिंग के टाइम पे बड़ा कलर स्पेस सेट हुआ है। इसका मतलब ये है कि इवन अगर शूटिंग के टाइम पे बड़ा कलर स्पेस सेट नहीं भी हुआ तो कितने कलर स्पेस के अंदर तुम रह के काम कर रहे हो? तुम लोग काम करते हो ज़्यादातर sRGB में, बहुत बुरा है। अच्छा खैर, बाकी उस पर आगे बात करते हैं। उस पर मैंने अभी तुम लोगों को डिटेल में बताना है कि कौन सा मेरा फेवरेट कलर स्पेस है, तुम लोगों ने वो कैसे यूज़ करना है, अगली बात करते हैं। हमारे पास ऊपर तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा ACES, AP1 एंड AP0. These are one of the biggest color spaces in the industry. ACES is the biggest, by the way. This generally means कि तुम अगर देखो उसका सिर्फ तुम ट्राइंगल देखो, उसने पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? जब मैं फुटेज के ऊपर काम करूंगा तो मैं सिर्फ उतने हिस्से पे काम नहीं, अगर मैं ACES कलर स्पेस के अंदर काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उतने हिस्से में काम नहीं कर रहा जिस हिस्से में sRGB का नज़र आ रहा है ट्राइंगल। मैं पूरे उस कलर स्पेस के अंदर जो CIE चार्ट है मेरा ह्यूमन आई को देखने वाला, मैं उस पूरे चार्ट के कलर्स को यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है, इवन अगर फुटेज उसमें शूट नहीं भी हुई। सो दैट इज़ द एडवांटेज। कई बार हम लोग डिफरेंट कलर स्पेसेस को यूज़ करते हैं। तुम लोगों ने ACES का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, तुम लोगों ने DaVinci वाइड गैमेट का सुना होगा, तो हम उसमें क्यों काम कर रहे होते हैं? अभी मैं डायरेक्ट आगे जाके उस पर थोड़ी सी और आगे बात भी करता हूँ, बट आई होप तुम लोगों को साथ साथ नोट्स ले रहे हो गए, तुम लोगों को समझ आ रही होगी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके सैफ, तो हम लोग को यहाँ पे समझ तो आ गई है कि ठीक है ये कलर स्पेसेस हैं और ये इंपॉर्टेंट है, और Rec 7 और 9 में ना काम किया करो, अवॉइड किया करो अगर तुमने गलती से Rec 7 और 9 में शूट कर दिए फिर भी। बट ये डिफरेंस क्या है? लाइक मैंने अगर शूट Rec 7 और 9 में किया तो मैं Rec 7 और 9 में ही काम करूँ ना,
मतलब मुझे एसएस में जाके काम करने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये इतना बड़ा कलर स्पेस निकालने की क्या ज़रूरत है, जब मेरी फुटेज के कलर्स शूट अगर SRGB रेक 709 में हुए थे तो वो छोटे से डब्बे में शूट हुए थे। तो अगर मेरे कलर्स मैंने शूट ही उतने किए हैं तो बड़े कलर्स का मुझे क्या फ़ायदा होगा, राइट? एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज़ वेयर वी कम इनटू वर्किंग वर्सेस सोर्स कलर स्पेस। क्या फ़र्क है इसमें भाई, सुनना ज़रा। अब ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तुम लोग चाहो तो इस डेफिनेशन को अपने पास लिख सकते हो, इट्स फाइन। वर्किंग कलर स्पेस का यूजुअली यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है इज़ लार्ज इंटरनल कलर स्पेस यूज्ड बाय कलरिस्ट टू वर्क विद मैक्सिमम कलर डाटा। और सोर्स कलर स्पेस जो होता है वो ओरिजिनल कलर स्पेस होता है। व्हाट इज़ दिस, मैं तुम लोगों को ना आसान भाषा में समझाता हूँ। सो हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं। अभी मैं लेट्स से फुटेज इस आईफोन के ऊपर कैप्चर करता हूँ, या लेट्स से मैं सोनी के किसी कैमरा के ऊपर मैंने फुटेज कैप्चर किया, राइट? दैट उस फुटेज को मैंने कुछ सेटिंग्स रखी हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि मैंने सोनी का S गैमेट का जो कलर स्पेस है वो रहा है, क्योंकि मैंने S-Log3 में शूट किया है। तो जब मैंने S-Log3 में जब भी फुटेज शूट किया है तो यूजुअली वो सोनी का S गैमेट से नहीं होता है, जो कि सोनी का कलर स्पेस है, राइट, जो उनका बनाया हुआ है। तो मैंने उसमें शूट किया फुटेज को, विच इज़ अ सोर्स कलर स्पेस, विच जनरली मीन्स कि ये सोर्स का कलर था, यानी सोर्स क्या है यहाँ पे, कैमरा है। सो कैमरा और वो जो कंपनी है सोनी, उनका जो कलर स्पेस था वो सोर्स कलर स्पेस था। अब जब मैं डविंची के अंदर लेके आता हूँ या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके आता हूँ, मैं प्रीमियर में ला सकता हूँ, मैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ला सकता हूँ, राइट? मैं जैसे उसके अंदर लेके, बाय द वे दिस इज ऑल्सो ऑल दीज पॉइंट्स दैट आई एम मेंशनिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर पीपल हु वर्क इन प्रीमियर, हु वर्क इन फाइनल कट प्रो। सो इट्स नॉट जस्ट टाइड टू डविंची रिजॉल्व। येस, अ लॉट ऑफ द सेटिंग्स आई विल शो यू वुड बी डविंची रिजॉल्व, लेकिन प्रीमियर के अंदर भी तुम लोग कलर स्पेसेस को स्विच कर रहे होते हो, तुम लॉग से रेक 709 में ला रहे होते हो, तो ये तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इवन तो तुम लोगों के पास पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी डविंची यूजर्स के पास है, बट इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज़ वर्किंग कलर स्पेस है? ये जो हमारे पास वर्किंग कलर स्पेस होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि अब हमने जिस कलर स्पेस में भी सोर्स कलर स्पेस में फुटेज शूट की है, हम उसको अपने कंप्यूटर में ले आए हैं। अब हमारा काम है कि हम एक कलर स्पेस चूज़ करें जिसके अंदर हमें लगता है कि हम मैक्सिमम जूस निकाल सकते हैं फुटेज का, ठीक है, जिसमें हमें लगता है कि हम फुटेज को खींच के आखिर तक लेके जा सकते हैं। दैट इज़ आवर वर्किंग कलर स्पेस। एंड यूजुअली वेयर पीपल गेट इट रॉन्ग इज़ दैट वो सोर्स कलर स्पेस ही यूज़ कर रहे होते हैं इवन वर्किंग कलर स्पेस के तौर पे भी। दैट इज़ वेयर थिंग्स गो रॉन्ग, राइट? सोर्स कलर स्पेस की एग्जांपल मैंने दी है सोनी एस गैमेट, कैनन का सिनेमा गैमेट हो सकता है, यानी कैनन लॉग पे अगर आपने शूट किया तो आप कैनन सिनेमा गैमेट को मोस्ट प्रॉबली यूज़ करोगे। जो वर्किंग कलर स्पेसेस होते हैं वो होता है डविंची वाइट गैमेट, एसएस। सो अब तुमने कभी ये नहीं देखा होगा कि यार डविंची वाइट गैमेट के ऊपर फुटेज शूट हो रही हो, नहीं, क्योंकि वो तुमने वर्किंग कलर स्पेस है, उसमें हम काम करते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वो कैसे होगा, ठीक है? थोड़ा सा आगे जाते हैं उसके लिए, सही है? सो लेट्स गो एंड सी अ बिट ऑफ पॉपुलर कलर स्पेसेस, राइट? हमारे पास कुछ पॉपुलर कलर स्पेसेस होते हैं। बिफोर आई टॉक अबाउट दीज पॉपुलर कलर स्पेसेस, एक चीज़ याद रखना, अभी मैंने तुम लोग को चार्ट्स पे जितने कलर स्पेसेस, अबे कैमरा हिल क्यों रहा है, रुक जा भाई। अभी अगर मैंने तुम लोग को जितने चार्ट्स पे कलर स्पेसेस बताए हैं ना कि यार ये वाला कलर स्पेस है, ये वाला कलर स्पेस है, दीज आर नॉट ऑल द कलर स्पेसेस। देर इज सच अ बिग वैरायटी ऑफ सो मेनी कलर स्पेसेस कि मैं इस वक्त उनको कवर नहीं कर सकता। सो मैं तुम लोगों को सिर्फ पॉपुलर और वो वाले बताऊंगा जो तुम्हारे यूज़ केस के अंदर बहुत ज़्यादा होंगे। बट देर आर सो मेनी कलर स्पेसेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंपनी एग्जिस्ट, किसने बनाया है, कौन से सिस्टम पे बनाया हुआ है, देर आर सो मेनी। एक चीज़ जो हमेशा स्टैंडर्ड रहेगी वो है CIE 1931 चार्ट। हर कलर स्पेस इसको देख के ही बनेगा। सो दैट इज़ वन थिंग दैट विल स्टे स्टैंडर्ड, बट देयर आर सो मेनी कलर स्पेसेस। सो हम अभी उन पे बात कर रहे हैं जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके साथ तुम एज अ वीडियो एडिटर, एज अ कलरिस्ट डील करते हो। ओके, सही है, लेट्स गो। हमारे पास SRGB है, सिंपल वही वाला कलर स्पेस है जिसके अंदर कंप्यूटर पे इस वक्त तुम फुटेज को देख रहे हो, राइट? जो तुम लोग मीटिंग मेरी देख रहे हो, दिस इज SRGB के ऊपर तुम लोग देख रहे हो, रेक 709, दिस इज लाइक standard for the internet, right? Rec 709 is the base one, the base standard जिसके ऊपर आपकी फुटेज कैप्चर होती है, शूट होती है। DCI P3 big color space. Now this is bigger than Rec 709 या SRGB, so much better, you can say more variety of colors, ठीक है? Rec 2020 बहुत नाम सुना होगा तुम लोगों ने, यार Rec 709, Rec 2020 आ गया। What is that? Rec 2020 is again a bigger color space, way bigger color space. Then we move to the last two ones which are like my favorite, जो कि सबसे बड़े हैं। One is Asus and the second is DaVinci Wide Gamut. So Asus इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कलर स्पेस है और DaVinci Wide Gamut almost close to Asus as well. So ये दो दुनिया के सबसे बड़े कलर स्पेसेस हैं जिनके अंदर आप
मैक्सिमम ये वर्किंग कलर स्पेसेस है. सो दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द शूटिंग वाला पार्ट. यू डू इट स्पेसिफिकली फॉर द पोस्ट प्रोडक्शन. ओके सैफ, ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ आ गई है कि ये वाली चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, ऑल ऑफ दैट. बस क्वेश्चन है सैफ मेरा, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सैफ ये है कि हाउ द वुड दिस हेल्प मी इन माई प्रोफेशनल वर्क फ्लो एंड ग्रेडिंग. अब मैंने ये जो एफ का वर्ड यूज़, अब भी नीचे कमेंट आएंगे, सैफ भाई आप तो टीचर हो, आप ये वर्ड क्यों गाली नहीं दी, मतलब इंग्लिश है, इंग्लिश में ये गाली नहीं है. ओके, खैर, हाउ वुड दिस हेल्प मी इन माई प्रोफेशनल वर्क फ्लो एंड ग्रेडिंग. यार ये ठीक है सैफ, ये सारी चीज़ें तूने बता दी हैं, बट ये प्रैक्टिकली इसका क्या फ़ायदा है? मतलब मैं आई एम नॉर्मल कैपकट यूज़र. ओके नहीं, आज हम कैपकट वालों को नहीं छेड़ते, पर लाइक आई एम जस्ट अ नॉर्मल यूज़र. ये मुझे किस तरह हेल्प देगा? ओके, गुड क्वेश्चन. चलो बात करते हैं फिर उस पर. कलर स्पेसेस वर्कफ्लो इनसाइड NLE. दिस इज अ वर्कफ्लो दैट आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ DaVinci Resolve यूजर. बट अगेन यू कैन अप्लाई दिस इन योर DaVinci के अलावा जो हमारे पास प्रीमियर है, फाइनल कट प्रो है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो यू कैन अप्लाई ऑन दैट साइड एज वेल. ओके, सो बिफोर वी जंप इन टू दैट साइड, मैं चाहता हूँ तुम लोग एक बार, जैसे ही मैं भी सॉफ्टवेयर पे जंप कर रहा हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम लोग एक बार एक चीज़ पे नज़र रख लो. जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ दैट, जस्ट हैव अ लुक एट इट. ठीक है, ये एक चार्ट है. इस चार्ट पे तुम्हें बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा. इस वक्त तुम लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारे कलर स्पेसेस नज़र आ रहे हैं, राइट. यहाँ पे एक तुम्हें DaVinci वाइड गैमेट करके नज़र आ रहा होगा, विच इज़ लाइक द बिगेस्ट वन. ठीक है, अभी हम उस पर बात करते हैं कि क्या. मैं सिर्फ तुम लोग को ये चार्ट दिखा रहा था, चार्ट अब देख लिया. सो लेट्स गो टू स्क्रीन कैप्चर और वी गोना जंप स्ट्रेट टू DaVinci Resolve. ठीक है, सो दिस इज़ अ फुटेज दैट आई कैप्चर्ड व्हेन आई वाज इन न्यूयॉर्क राइट नाउ. दिस इज़ ब्रुकलिन ब्रिज, प्रीटी कूल व्यू. मैं कोई एक फ्रेम अच्छा सा ढूंढता हूँ और मैं भी तुम लोगों को दिखाता हूँ कि जो मैंने तुम लोगों को पूरी वो बात की है ना, वो बात क्या है. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद तुम लोगों को ये फुटेज भी मैं दे दूँ, लेकिन ये मैंने गिफ्ट में रखी हुई नहीं थी. खैर, लेट्स गो. ओके, सो ये बाय द वे मेरा पूरे का पूरा वो स्केलेटन है जो मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि तुम लोगों को मैं गिफ्ट दूंगा. सो दिस इज़ लाइक, इस पर हम बाद में आके बात करते हैं. थोड़ा सा 2 मिनट के लिए होल्ड योर हॉर्सेस. सही है. सो अब हमारे पास ना ये जो फुटेज तुम लोगों को नज़र आ रही है, अब इसमें मेरे पास 2 तरीके हैं काम करने के. ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है कि जो नॉर्मल लोग करते हैं, मैं तुम लोगों को वो तरीका बताता हूँ. लेट्स से ये फुटेज है. ठीक है, ये फुटेज है एंड दिस इज़ लेट्स से दिस इज़ द फुटेज, राइट. व्हाट आर दे गोना डू? बिकॉज यू हैव दिस इन योर ओन कलर स्पेस, लोग दो चीज़ें करेंगे. एक तो वो करेंगे कि CST कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट इस पर फेंकेंगे. ठीक है, ये फुटेज कैप्चर हुई थी. क्या हुआ रसल साहब, आप कुछ कह रहे हो? नहीं. ओके. सो ये फुटेज जो है, इसके ऊपर मैंने कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म फेंका. सही है. इनपुट कलर स्पेस अब मैं क्या डालूंगा, क्योंकि ये सोनी के ऊपर शूट हुई थी तो मुझे पता है कि ये सोनी एस गैमेट से नहीं है. ठीक है, और इनपुट गैमा क्या था, S-Log3 पे शूट हुई थी. तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे जाके ढूंढूंगा S-Log3. ये मैंने इनपुट गैमा और इनपुट कलर स्पेस निकाला. अब तुम लोगों को समझ आ रही हो कि कलर स्पेसेस क्या होते हैं, राइट. सोनी का ये कलर स्पेस है, रेड का अपना कलर स्पेस है, ऑल ऑफ दैट. आउटपुट क्या रख देते हैं, वो आउटपुट वो रख देते हैं सिंपली जाके Rec 709. ठीक है, क्योंकि वो ही इंटरनेट का स्टैंडर्ड होता है, और वो यहाँ पे भी Rec 709 रख देते हैं, और वो हैप्पी हो जाते हैं इससे कि यार ठीक है, हम लोगों ने काम कर दिया. और अब वो इसके पीछे जो है काम कर रहे होते हैं, या इसके आगे जाके, इसके आगे तो वैसे भी काम करना ज़्यादती है. लाइक इट्स अ डिज़ास्टर. आई विल टेल यू व्हाई. ओके, सो तुम लोगों ने ये वाला जो काम है ये किया कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का. ठीक है, सही है, मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों ने किया अपनी तरफ से, तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ की है. अब देखो होता क्या है, अब तुम यहाँ पे फोकस करना. ठीक है, तुम्हारा काम है फोकस करना परेड स्कोप्स पे. यहाँ पे मैं गेन के साथ क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा वो काम नहीं है. तुम्हारा काम यहाँ स्कोप्स को देखना है नीचे के. ये जो स्कोप नीचे है ना, इन पे क्या हो रहा है जब मैं फुटेज के साथ खेल रहा हूँ. अब मैंने इनपुट कलर स्पेस सोनी का रखा है और आउटपुट Rec 709 रख दिया है. सही है, मैंने इसको कोई भी बड़े कलर स्पेस में काम नहीं किया. अब मैं देखना एक नोट डालता हूँ और यहाँ पे देखना क्या होगा फुटेज के साथ. अब मैं जैसे ही गेन इंक्रीज़ करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ से क्वालिफायर से इंक्रीज़ करता हूँ ताकि तुम लोगों को नज़र आ रहा हो. लुक एट दैट, डू यू सी दैट व्हाट्स हैपनिंग? लुक एट दैट, ऊपर देखो फुटेज को, वो क्लिप हो रही है, पूरे का पूरा डाटा ज़ाया हो रहा है वहाँ पे. मतलब सैफ, व्हाट द हेल, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही. बताता हूँ क्या हो रहा है. अगली फुटेज पे आते हैं. अब अगली फुटेज पे देखना मैं क्या करने लगा हूँ. सही है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको जो है रीसेट करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको भी यहाँ पे जाके रीसेट करता हूँ. ठीक है,
अभी देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस मेथड के अंदर मैं सारे नोड्स वैसे डिलीट कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मेथड है। इस मेथड में मैं क्या करूँगा कि मैं एक्चुअली इन सबको डिलीट करके दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं लिखूँगा इनपुट वही वाला जो हमारा पहले था, सोनी एस गैमेट सिनी, और हमारे पास जो लॉग है उसको मैं पिक करूँगा और मैं जाके सेलेक्ट करूँगा S-log3। ये दो चीज़ें तो मैंने स्टैंडर्ड रख दी है, ठीक है। अभी तक तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, सैफ ठीक है ये तो आसान है, ये तूने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, लेकिन मैं अब कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ आउटपुट के अंदर, सही है। देखना, मैं जो आउटपुट है हमारे पास उसको रेक 709 नहीं रख रहा इस बार। आउटपुट को मैं जाऊँगा और मैं सेलेक्ट करूँगा डविंची वाइड गैमेट, ऑल राइट। और मैं आउटपुट गैमा जो है वो हम जाएंगे और मैं सेलेक्ट करूँगा डविंची इंटरमीडिएट। लिखना चाहते हो लिख लो, ये नोट्स लिख लो, ये तुम्हें बहुत काम आएंगे, ठीक है। ये अभी सैफ तुमने क्या किया है मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो ये तो रेक 709 में प्रॉपरली कन्वर्जन भी नहीं हुई हुई। लाइक हैव अ लुक एट इट, मतलब इसके कलर्स और वो सारे तो नज़र ही नहीं आ रहे, एंड दैट इज़ बिकॉज दिस इज CST in, राइट। तो मैं इसका नाम दूंगा, इसका नाम होगा CST in, ठीक है, इस नोड का नाम। अब मैं एक अगला नोड बनाऊंगा और ये जो अगला नोड है मैं इस पे पिछले नोड को कॉपी करूंगा और अगले नोड पे आके मैं इसको पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्वैप पे। सो अब क्या हो रहा है देखो, CST in के अंदर मैंने इनपुट कलर स्पेस वो रखा था जिसपे मेरे कैमरा ने फुटेज शूट की थी, सोनी का कलर स्पेस था जिसपे शूट हुई थी फुटेज, और गैमा S-log3 था, ठीक है। आउटपुट क्या मैंने रखा है, मैंने कहा आउटपुट जो है वो डविंची वाइड गैमेट है, सबसे बड़ा कलर स्पेस, राइट। टेक्निकली AP जो हमारे पास एसस है वो इससे बड़ा है, बट ऑलमोस्ट क्लोज हैं दोनों, ठीक है। सो मैं एक बहुत बड़े कलर स्पेस को मैंने आउटपुट रख दिया है और आउटपुट गैमा डविंची इंटरमीडिएट रख दिया है। अब मैंने इसके बीच में रहते हुए काम करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं उस कलर स्पेस के अंदर रह के काम कर रहा हूँ। सो जो CST in है उस पर मैंने डाला जाके डविंची वाइड गैमेट एज इनपुट, क्यों, क्योंकि यहाँ से वो आउटपुट निकल रहा है। सो यहाँ से आउटपुट ऐसे ही निकल रहा है जैसे हमने कैमरा से आउटपुट निकाला है, ठीक है। सो अभी हमें फिर आगे जाके इसको बताना है कि भाई आउटपुट क्या है। सो मैंने बोला डविंची वाइड गैमेट आउटपुट है, और यहाँ पे अब जो आउटपुट कलर स्पेस है वो मैं रखूँगा रेक 709, और यहाँ पे जाके भी मैं रखूँगा रेक 709। कोई गैमा 2.2 रखता है, कोई गैमा 2.4 रखता है, मैं रेक 709 रखता हूँ, मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। ये सेटिंग्स मैंने कर दी, 2-4 सेटिंग्स मैं तुम लोगों को प्रोजेक्ट की जनरली बता दूं। हमारे पास जो कलर स्पेस है वो टाइमलाइन कलर स्पेस भी मैंने यहाँ पे डविंची वाइड गैमेट रखा हुआ है, सो वो भी बहुत ज़रूरी है अगर तुम लोग पूरा जूस निकालना चाहते हो। और आउटपुट मैंने रेक 709A रखा हुआ है क्योंकि मैं मैकबुक यूज़र हूँ। ओके ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा सैफ, अब जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना यहाँ पे जितने नोड्स बना के, वो मैं कर रहा हूँ एक इतने बड़े कलर स्पेस के अंदर, क्योंकि ये इन जो है सोनी पे हुआ था, आउट डविंची वाइड गैमेट पे हुआ था, और यहाँ पे भी इन डविंची वाइड गैमेट पे हुआ था। तो मतलब जो दरमियान में सारा कुछ हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। इसके लिए मैं चाहता हूँ मैं तुम लोग को दोबारा हमारे पास लेके जाऊँ स्प्लिट स्क्रीन पे, और मैं तुम लोगों को फोकस करवाऊँ इस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर। ये तुम लोगों को चार्ट याद है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इस चार्ट को देखा था। डविंची वाइड गैमेट सबसे बड़ा, कैसे दिखाते हैं, जो तुम लोगों ने शुरू में देखा था ना, जो शुरू में मैंने कलर ग्रेड किया था, जो तुम लोग देख रहे थे एकदम से क्लिपिंग हो रही थी ब्रिज के पास, तुम लोगों ने देखा था ना, सारी लाइट ख़राब हो रही थी, सब ख़राब हो रहा था। वो क्यों था, ये जो एरो तुम लोगों को नज़र आ रहा है इससे देखो वो रेक 709 का स्क्वायर था, वो रेक 709 का ट्राइंगल था, मतलब इतना कलर हमें सिर्फ मिल रहा था, ठीक है। जब इतना कलर मिल रहा है तो लाजमी बात है हमारे पास डाटा नहीं है। अभी जो हम लोगों ने सैंडविच बनाया है ना, वो इतना है, इतना कलर है, लुक एट दैट डविंची वाइड गैमेट, लुक एट दैट ट्राइंगल, सारे कलर्स उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा सैफ, इसको रियल वर्ल्ड में ट्रांसलेट करें तो ये कैसा लगेगा, राइट। सो लेट्स गो बैक एंड लेट्स ट्रांसलेट इट कि अब अगर मैं फुटेज के ऊपर काम करूं तो क्या होगा। हैव अ लुक एट इट। अब अगर मैं फुटेज पे काम करूं, लेट मी मेक यू गाइस स्मॉल अगेन। अब देखना, अब तुम लोगों ने परेड स्कोप्स को देखना है, ठीक है। अब मैं लाइट दोबारा से इंक्रीज कर रहा हूँ, लुक एट दैट, लुक एट दैट, डू यू सी व्हाट्स हैपनिंग देयर, लुक एट द ब्रिज। वहाँ पे मैंने इतना ऊपर किया है, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, और वो अभी भी मतलब वो जोर लगा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि यार ऊपर से कलर बचाऊँ, क्लिप ना हो। क्लिप कब होता है, जब वो ऊपर जाके ना ऊपर वाली दीवार से ऊपर निकल जाता है। यहाँ पे देखो, लुक एट दैट, लुक एट दैट। और अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने सेम चीज़ की थी, लुक एट दैट, देयर यू गो। देखो उतने ही एंगल पे वो पूरा दीवार से निकल गया, और अगर यहाँ पे देखो तो वो अभी तक ऊपर ही है, वो निकला नहीं है। वो जितने कलर्स को रिटेन कर सकता है वो अपनी तरफ से उतने कलर्स को रिटेन कर रहा है। क्यों,
वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो कलर स्पेस था, जो पहला वाला हमने काम किया था, वो रेक 7 और 9 था, वो बहुत छोटा था। अब हम जिसमें काम कर रहे हैं वो इतना बड़ा कलर स्पेस है। जब हम इतने बड़े कलर स्पेस में काम करेंगे तो हमारे पास डाटा ज़्यादा होगा, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू डिसाइफर के हम लोगों ने क्यों डविंची वाइट गैमेट के अंदर काम करना है। मैं तुम लोग को अपनी स्टैंडर्ड सेटिंग्स बता देता हूँ सो दैट यू गाइज कैन जस्ट गो एंड like literally you can just copy all those settings all the time, right? So you guys can start writing those down. अब तुम लोग settings लिख सकते हो। सबसे पहले तुम लोगों को अगर डविंची के अंदर तुम लोग काम करें और तुम लोगों को लगता है कि कलर्स अभी भी सही एक्यूरेट नहीं मिल रहे, तो वो यूजुअली इस वजह से होता है क्योंकि जो तुम्हारी टाइमलाइन की सेटिंग है कलर की वो एक्यूरेट नहीं होती। सो अगर तुम टाइमलाइन की सेटिंग्स में जाओ तो यहाँ पे यूज़ प्रोजेक्ट सेटिंग्स को ऑफ करो, यहाँ कलर पे जाओ, तो यहाँ पे भी जस्ट मेक श्योर किया करो कि जो तुम्हारा टाइमलाइन का कलर स्पेस है वो भी वही है जो बाकी है। सो अभी यहाँ पे कलर स्पेस मैंने रखा हुआ है डविंची YRGB। तुम्हारे पास यहाँ पे एसेस का ऑप्शन भी होता है, इस पर हम किसी और दिन क्लास बनाएंगे, कोई और वीकली मीटिंग एडिटिंग स्कूल में रखेंगे और उस पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है? लेकिन इस वक्त तुम लोगों ने डविंची YRGB रखा हुआ है, सही है। टाइमलाइन जो कलर स्पेस है हमारे पास वो हम रखेंगे डविंची वाइट गैमेट और /इंटरमीडिएट। दिस इज़ फॉर द सेटिंग जो मैंने तुम लोगों को बताई। अगर तुम लोग इस सेटिंग को यूज़ नहीं करते हो, तुम लोग वो रेक 7 और 9 वाला ही करते हो, फिर मर्जी है तुम्हारी, फिर इतनी बड़ी क्लास क्यों देखी? खैर, जो आउटपुट कलर स्पेस है दैट यू कैन पुट एज रेक 7 और 9 ए। मैंने ए रखा हुआ है बिकॉज आई एम ऑन एप्पल। सो अगर तुम विंडोज़ पे हो तो तुम रेक 7 और 9 सीन रखोगे। ये तुमने रखनी है टाइमलाइन की सेटिंग। उसके बाद दूसरी सेटिंग तुम्हारी होती है विच इज़ द प्रोजेक्ट सेटिंग, जो तुम लोग को बिल्कुल ठीक नीचे एक स्क्रू सा नज़र आता है ना बॉटम राइट पे, वहाँ पे जाते हो तुम और यहाँ पे जाके तुमने एक बार सेटिंग देखना होता है कि ये भी सेम सेटिंग्स हैं या नहीं है। सो ये वही वाली सेटिंग्स है जो मैंने टाइमलाइन की सेटिंग्स रखी हुई थी। ये दो चीज़ें हो गई। अब जो तीसरी चीज़ होती है उसमें तुमने CST इन और CST, इसको CST आउट मैंने लिखना चाहिए, मैंने पता नहीं क्यों इन लिखा हुआ है। सो ये होगा आउट, देयर यू गो, CST आउट। सो हमने CST इन और CST आउट के बीच के अंदर एक सैंडविच बना के काम करना है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड दैट वी विल यूज़। वी विल नॉट डू दिस थिंग जहाँ पे हम एक नोड बनाते हैं और उसके बाद हम काम करना शुरू हो जाते हैं। और अगर तुमने एक नोड बना भी दिया गलती से और तुम उन लोगों में से हो जो एक नोड बना के ही काम करते हैं, देन प्लीज़ एटलीस्ट ये कर देना कि ये जो तुम लोग काम कर रहे हो ये पिछले नोड पे करना, इस नोड को फिर आखिरी नोड के तौर पे ट्रीट करना जिस पे तुमने पूरा कलर स्पेस चेंज किया है, और फिर पीछे रह के काम करना, ठीक है? बढ़िया, यूजुअली दिस इज़ हाउ यू शुड बी डूइंग इट, ठीक है? तुमने CST इन की क्या सेटिंग्स रखनी है? अपना इनपुट कलर स्पेस और इनपुट गैमा। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव एंड आई नो यू विल हैव इट। सो तुम लोग इससे पहले कि ये क्वेश्चन पूछो मैंने इसको ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है। तुम लोग में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि यार सैफ, इशू ये है कि जो तुमने इनपुट कलर स्पेस रखा है, मुझे कैसे पता होगा कि जो मेरे क्लाइंट ने मुझे वीडियो दी है उसका इनपुट कलर स्पेस क्या होना है? था ना तुम लोगों का क्वेश्चन, दिमाग में आ रहा था ना? ये देखो मैं तुम लोगों को पढ़ लेता हूँ। ओके, बात करते हैं कि सैफ ये जो चीज़ है ये तुमने कैसे पता चलेगा इस चीज़ का? कि बाय द वे आई एम प्रीटी शॉक्ड, वी हैव लाइक, हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर दिया एंड वी हैव स्टिल आई मीन क्लोज टू 90 पीपल, राइट? दैट इज़ अमेजिंग, फैबुलस, आई लव इट। ओके, एनीबडी, I'm gonna ask you guys this question, ठीक है? Before I answer this question for you guys, I want to ask this question to you guys, ठीक है? So anybody here who can tell me कि यार सैफ इनपुट कलर स्पेस तो तूने डविंची का अपना सोनी का रख दिया, ठीक है? बाकी सेटिंग्स तो हमें सारी समझ आ गई हैं, वो सिर्फ सोनी का जो है वो समझ नहीं आ रहा। तो एनीबडी हु कैन टेल मी यहाँ पे कि अगर हम कैनन का कैमरा यूज़ किया है, किसी ने कैनन लॉग यूज़ किया, C लॉग यूज़ किया, राइट? तो उनका इनपुट कलर स्पेस क्या होगा? Anybody who can tell me here, you guys can just you can raise your hand. Okay, we have Arjit. Yes, Arjit. So we can use that the color space that is used by Canon. They will be having a separate, that like Sony has its own color space. Canon will be also What is the having name of it? its own color. That is what I'm asking. I exactly don't remember that, but I have seen in DaVinci while I was doing that, but I exactly It's don't fine. remember that. It's all good. कोई बात नहीं. So let's go ahead and let's see Qasim bhai, what Qasim bhai has to say. Yes, Qasim bhai. अस्सलाम वालेकुम Morning. सर। अगर हम कैनन का यूज करते हैं तो उसका इनपुट कलर स्पेस होगा कैनन सिग्मा गैमेट, और इसका गामा जो है वो कैनन लॉग 3 रखेंगे। There you go. अच्छा, log 3 हम क्यों रख रहे हैं कासिम भाई? क्या हर बार log 3 पे शूट हुई होगी फुटेज? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि जिसने शूट किया है उसने उसकी सेटिंग्स में क्या रखा है।
क्या उसने कैनन लॉग रखा है, लॉग 2 रखा है, ये लॉग 3। और ये आप अपने क्लाइंट से या भी जो भी शूट कर रहे हैं आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उन्होंने कैनन लॉग 2 में रखा है, 3 में रखा है, There ये you go. लॉग में रखा है। There you go. Thank you so much, Kasim bhai. That helped a problem. lot of people, right? So guys, here's the thing. आपको कलर स्पेस का क्लाइंट से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, कि कलर स्पेस क्या है, लेकिन इनपुट गैमा जो है वो आपके लिए ज़रूरी है पूछना। सो अ लॉट ऑफ यू गाइज वर क्वेश्चनिंग ना कि यार हम लोग को क्या पता चलेगा कि S-log 3 S-log 2 वो क्या रखना है। ये चीज़ तुम लोगों को क्लाइंट से पूछनी है कि क्लाइंट ने जब शूट किया तो तुम लोगों ने बोलना है कि यार तुमने S-log 2 में शूट किया, S-log 3 में शूट किया, और कैमरा कौन सा था। तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट के लिए मुश्किल ना करो। क्लाइंट बोले यार मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ, मैं इसको हर चीज़ बता, तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यार कलर स्पेस कौन सा था, सोनी एस गैमेट सिनी था या ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। They're gonna be like, what the, he's a weirdo. You don't do that. You just have to ask them कि कौन से कैमरा पे शूट हुआ है, ठीक है, और आपने गैमा कौन सा यूज़ किया है। ठीक है सैफ, हमने कैमरा का पूछ लिया, उसका कर लिया, तो फिर अब हम लोग खुद कैसे देखेंगे, जिस तरह कैनन का जो है सिनेमा लॉग, राइट, बहुत आसान है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। यू जस्ट कैन गो एंड यू विल सर्च, यू विल, लेट्स से हम लोगों ने शूट किया है रेड के ऊपर, ठीक है, रेड कमोडो वेट, रेड कमोडो कलर स्पेस, ठीक है, नॉट इवन ट्रांसफॉर्म। सो जस्ट गो एंड सर्च एंड लुक एट दैट। मैंने जैसे ही सर्च किया रेड कमोडो कलर स्पेस, लुक एट दैट, द डिफॉल्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड कलर स्पेस फॉर रेड कमोडो इज रेड वाइट गैमेट RGB. There you go. Let's go and maybe search for Sony, right? Sony color space. सो यहाँ पे ये बता रहा है स्टैंडर्ड sRGB वाइट गैमेट, ये बहुत सारा बता रहा है, लेकिन अब तुम्हें देखो ये एक बात साथ बोलेगा एंड सोनीज ओन प्रोफेशनल ग्रेड इज S गैमेट। ये S गैमेट वही है जो अभी हमने सेलेक्ट किया था, तुम लोगों ने देखा है, राइट। सो देर इज़ नथिंग सो टफ, इट्स नॉट लाइक तुम लोग को सारे कलर स्पेसेस का रट्टा मारना है। तुम लोग के पास एक चीज़ है जिसको कहते हैं गूगल, शायद तुम लोगों ने नाम सुना हो। एक और चीज़ भी है जिसको कहते हैं ChatGPT, उसका भी नाम सुना होगा तुम लोगों ने। सो तुम लोगों को सिर्फ कैमरा पकड़ना है और तुम लोगों ने जाके वो डाटा डालना है कि भाई इसका कलर स्पेस क्या है। यस, गैमा की इंफॉर्मेशन तुम्हें लेनी है क्लाइंट से, बट बाकी कलर स्पेस की इंफॉर्मेशन तुम यहाँ से ले सकते हो। इट्स नॉट लाइक अ बिग रॉकेट साइंस काइंड ऑफ अ थिंग। लेट्स गो एंड मे बी ट्राई नाइकॉन। आई डोंट नो कौन यूज़ करता है नाइकॉन आजकल के दिनों में, बट लेट्स गो विद नाइकॉन। हम नाइकॉन को बुली नहीं करेंगे क्योंकि नाइकॉन मेरा फर्स्ट कैमरा था। सो नाइकॉन के कलर स्पेसिस के अंदर लेट्स गो सेलेक्ट नाइकॉन का कैमरा एज वेल, यू कैन डू दैट। लाइक लेट्स गो Z8, let's go that. I think Z8 बहुत सारे कलर स्पेसेस कैप्चर कर सकते हैं, if I'm not wrong. So हमारे पास नाइकॉन का N लॉग होता है जो कि नाइकॉन की अपना लॉग है, और यहाँ पे हमें नाइकॉन की सारी डिटेल्स दे दी हैं, N raw and all of that. Like I personally have not used Nikon for so long, but yeah, also you get ProRes and all of that. So ये जो चीज़ है ना ProRes वाली, ये तो मैंने तुम लोगों को बहुत डिटेल से पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, राइट, कोडेक्स एंड कंटेनर्स वाली चीज़ों में। बट खैर द होल पॉइंट इज़ you can easily do that. You don't have to just, you know, be like, oh, अब मुझे समझ नहीं आ रही. So color spaces is easy. Just Google it. जो भी तुम्हारी कंपनी है उसकी, ठीक है, या ChatGPT से बोलो, ChatGPT को एग्जैक्ट बात बोलो भाई मैंने शूट किया है A7S3 के ऊपर कैमरा था और ये था, मुझे बता दो, आपको बता देगा। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स गो बैक एंड अंडरस्टैंड कि ठीक है, अब अगर मुझे पता चल गया इस चीज़ का, तो इस चीज़ को मैंने एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। ओके, मैं इस चार्ट को चाहता हूँ आखिरी बार तुम लोग दोबारा से देखो, क्योंकि अब तुम लोग को जितने कलर स्पेसेस की इन्फॉर्मेशन थी ऑलमोस्ट सारी मैंने दे दी है। अब ये सारी की सारी तुम्हारे ब्रेन में एम्बेड होने वाली है, ठीक है। ये जो तुम लोग को चार्ट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर तुम लोग को Rec 7 और 9 नज़र आ रहा होगा, राइट, जो सबसे छोटा है स्क्वायर। दिस इज़ द वन जिस पे तुमने काम नहीं करना। ये वो वाला है जिस पे ज़्यादातर लोग काम करते हैं क्योंकि वो पागल होते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है जल्दी से, आई जस्ट वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू गाइज ऑन दिस, ठीक है। क्या कोई मुझे जल्दी से बता सकता है कि यहाँ पे ये जो फुटेज है, इस पे मैंने अपना जो नोड है ये वाला, ये मैंने पहले क्यों रखा है इससे, और जैसे ही मैंने पहले रखा है इससे हमारे पास जो यहाँ पे क्लिपिंग है वो कम हो गई है। लाइक अगर यही वाला नोड मैं उठाऊँ और इसी नोड को मैं उठा के, लेट्स से मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ले गया, लुक एट दैट, उतनी ब्राइटनेस के ऊपर पूरे का पूरा क्लिप हुआ है, पूरे का पूरा आसमान पे गया हुआ है। लुक एट दैट, वी हैव लॉस्ट ऑल द क्वालिटी, वी हैव लॉस्ट ऑल द डिटेल्स, राइट। अब अगर यही वाली चीज़ मैं उठाऊँ और इसको मैं जाके रखूँ इसके पीछे, ठीक है, लुक एट दैट,
तो हमारी डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व हो रही हैं, और हम लोग अगर जाके देखें तो मतलब वो एकदम से क्लिप नहीं कर, ऑफ कोर्स उतना अच्छा नहीं है जितना हमारे पास डिविंची वाइट गैमेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है कि ये पीछे रखने की वजह से हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा बचत हो रही है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, बट लाइक थोड़ी सी हो रही है। तो एनीबडी यू कैन रेज हैंड एंड टेल मी, ओके वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम गोना गो विद, let's go with someone new, so let's go with Abu Abdullah. All right, Abdullah, on to you. Assalamu alaikum everyone. Walaikum salam. Okay, so I was assuming कि आपने इसमें Rec 709 जो नोड जो आपने बताया उसमें Rec 709 यूज नहीं किया, आपने वाइट वाली यूज किया जो आपने बताई है, जो सबसे वाइट कलर स्पेस है उसको यूज किया। दिस इज व्हाट आई थिंक। बट नहीं, इस नोड के अंदर तो मैंने ये नहीं किया ना। इस नोड में तो मैंने सिर्फ उसको एस लॉग के अंदर इनपुट लाया है और आउटपुट मैंने Rec 709 कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस नोड के पीछे रखे पिछला नोड रख रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं काम कर रहा हूँ, तो कम क्वालिटी ख़राब हो रही है। अगर मैं ये जो नोड था इसके बाद काम कर रहा हूँ तो ज़्यादा क्वालिटी ख़राब हो रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? मेरे ख्याल से वही जितना मुझे आप अभी समझ आई है वो ये है कि जो कलर स्पेस है इसमें आपने वाइट वाली यूज की है, जिसकी वजह से जब आपने नहीं। वाइट कलर स्पेस को पीछे किया तो नहीं, इसमें Okay. वाइट यूज़ नहीं किया। दैट इज़ नॉट व्हाट हैज So- हैपेंड। मे बी ओके, सो मैं लेट आया हूँ शायद इस वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स गो विद चिन्मय। यस चिन्मय। क्योंकि जो पहले नोड में इनपुट कलर स्पेस है वो हमने सोनी एसनॉक का रखा है, और जब अपन नोड स्विच कर रहे हैं तब वो इनपुट Rec 709 हो रहा है। ओके अभी- ठीक है, ये दोबारा से मुझे बताओ। सो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। अब मुझे बताओ आप जो बात कह रहे हो कि ये वाला जो नोड है ये इस वक्त मैंने रखा हुआ है, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म रखा हुआ है, ठीक है, और मैं इसके पीछे काम कर रहा हूँ नोड्स पे। तो इसको जब मैं इस पोजीशन में रखता हूँ जिसमें मैंने इस नोड के पीछे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अगर मैं मतलब हो रही है लेकिन कम ख़राब हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको इस नोड के बाद रखता हूँ तो वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो वो क्यों हो रहा है ज़रा दोबारा से एक्सप्लेन करना, मुझे लगता है आपको समझ आ रही है। ओके, क्यों हो रहा है वो? क्योंकि जो पहले नोड में अपन ने इनपुट कलर स्पेस रखे हैं, पहला नोड आप ये वो- कह रहे हो, राइट? दिस इज व्हाट यू आर कंसीडरिंग। नहीं, फर्स्ट वन। बट इसमें तो हमने कलर स्पेस रखा ही नहीं है। कलर स्पेस तो इसमें रखा हुआ है क्योंकि एफ एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा नहीं, फिर मैं शायद कंफ्यूज हो गया, सॉरी। ओके, सो आपको भी नहीं पता। ऑल राइट, लेट मी गाइड यू गाइज व्हाट इज हैपनिंग हियर सर। ओके, वी हैव उज्जवल, सो लेट्स ट्राई उज्जवल। यस उज्जवल। नोड की लेफ्ट टू राइट काम करता है, तो आप नोड इधर से उधर कर रहे हो तो आपका पहला जो है वो आउटपुट बन जा रहा है, और वो जो बाद में नोट है वो इनपुट बन जा रहा है, तो कलर स्पेस चेंज हो जा रहा है बार बार उसकी वजह से। You're close, but let me give you a very good, let me make it easier for all of you guys, ठीक है। हो रहा क्या है देखो, समझने की ज़रूरत है। सो हमने बात की थी कि हम लोग का जो कलर स्पेस होता है वो होती है ट्रांसलेशन, ठीक है, हमारे कैमरा की फुटेज और हमारे कंप्यूटर के बीच में, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ट्रांसलेट तो कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि सोनी एस गैमेट सिनी पे ये शूट हुआ था, एस लॉग 3 पे शूट हुआ था, लेकिन हम अब कह रहे हैं कि जो आउटपुट है वो Rec 709 है। सो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग, जैसे मैंने ये बोला है कि यार ये Rec 709 है, मैं चाहता हूँ तुम लोग एक नज़र रखो दोबारा से इस चीज़ के ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। पहले एस लॉग पे है सोनी का जो एस गैमेट है, जो कि एक बड़ा कलर स्पेस है। यहाँ पे तुम्हें जो नज़र आ रहा है Rec 709 वो सबसे छोटा है, राइट। अभी हो रहा क्या है, अभी देखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये तुम लोगों को अभी समझ आएगी। इससे आउटपुट हम निकाल रहे हैं Rec 709 में, इस नोड से जो हमारा कलर स्पेस है इससे हम आउटपुट निकाल रहे हैं Rec 709 के अंदर, जिसका मतलब ये है इसके बाद जो मैं नोड बना रहा हूँ, इस नोड पे मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो कौन से कलर स्पेस के अंदर मैं रह के कर रहा हूँ, वो काम मैं कर रहा हूँ हमारे पास Rec 709 के अंदर रह के, जो कि ये छोटा सा स्क्वायर है, सबसे छोटा स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि आउटपुट मैंने Rec 709 का दे दिया है। समझ आई तुम लोग को? लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इधर इससे पीछे रह के काम कर रहा हूं, तो मैं कौन से कलर स्पेस में रह के काम कर रहा हूं? एनीबडी हु कैन टेल मी? अगर मैं इससे पीछे रह के काम कर रहा हूं तो मैं कौन से कलर स्पेस में फंसा हूं? एनीबडी? ओके, नोबडी, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। इससे पीछे रह के मैं काम कर रहा हूं उसी कलर स्पेस में जिसका मैंने इनपुट दिया हुआ है। हैव अ लुक एट इट।
मैंने सोनी एस गैमेट का इनपुट दिया हुआ है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नोड भैया ये जो पूरे का पूरा पीछे कलर है सारे का सारा, इसको तुम एज्यूम करो सोनी एस गैमेट सिनी में, यानी ये सोनी के कैमरा से आया हुआ है, ठीक है। और इसको आउटपुट मेरे भैया तुम रेक्स 709 में दे देना, क्योंकि मैंने इसको यूट्यूब पे डालना है, ठीक है। सो ये जो मैं पीछे जितना भी इस नोड के पीछे जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वो सारे का सारा काम इस बड़े कलर स्पेस के अंदर एज्यूम हो रहा है। यू गेट इट। सो मैंने उतने बड़े कलर्स को रख दिया अपना मार्जिन में, क्योंकि सोनी का लाजिम बात है कलर स्पेस इज बिगर देन रेक्स 709। सो मैं उसको ये बता रहा हूँ कि भाई ये बड़ा कलर स्पेस है, तो जब मैं इसके अंदर फिर रह के काम कर रहा हूँ तो मेरे पास कलर्स ज़्यादा है, मेरे पास कलर ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला कलर स्पेस है, रेक्स 709 नहीं यूज़ हो रहा। रेक्स 709 इसके बाद यूज़ हो रहा है, क्योंकि रेक्स 709 आउटपुट है, इनपुट सोनी है, तो मतलब पीछे वाला सारा कुछ सोनी है। समझ आई अब तुम लोगों को? कोई आइडिया हुआ कि क्यों हो रहा है ये? You guys got it just? अगर किसी को नहीं है, you can ask me a question again. You joined editing school to learn all of these things. So अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो शर्म की कोई बात नहीं है. Nobody is here to judge you. We're all here to learn. तो किसी को नहीं आ रही समझ, हैंड रेस करके पूछ लो दोबारा. ओके, हैंड रेस किया हुआ है शवेज ने. यस शवेज. सर हम जो करते हैं वो प्रीमियर वाले बंदे हैं, हमें तो ये नोट का समझ में नहीं आ रहा कि आप नोट से क्या कर रहे हो, कैसे खेल रहे हो, नोट आगे पीछे कर रहे हो। हम अगर प्रीमियर में करेंगे तो हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम नोट से कैसे खेलेंगे। प्रीमियर में भी सेम आपने रूल यही फॉलो करना है ना। प्रीमियर में आप लोग अब देखो, प्रीमियर इज़ वेरी बैड इन द सेंस कि उन लोगों ने लेयर्स पे ये काम किया होता है, जो कि लेयर्स पे बनता नहीं है ये काम करना। बट लाइक आप प्रीमियर पे यही करते हो ना, रेक्स 709 को कन्वर्ट करते हो लेयर के ऊपर, राइट? राइट। सो बस आपका गोल अब ये होना चाहिए कि आपकी वो लेयर टॉप पे हो और उसके नीचे काम हो रहा हो। अच्छा, जैसे हम मैट्रिक्स कलर लेते हैं, आप ये वाला यूज करोगे, समझ आइए? आप, मुझे नहीं लगता डाविंची वाइट गैमेट का जिस तरह पूरा हम लोगों ने कलर स्पेस बनाया हुआ आप उसमें रह के काम कर सकते हो। आई थिंक आपको इस वाले मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये आपका गोल होगा कि आपका जो ऊपर वाला लेयर है, अगेन मैंने प्रीमियर में ये वाली चीज़ की नहीं है, सो यू कैन डबल चेक, बट एज़ फार एज आई नो आपको जो ऊपर वाला लेयर है वो होगा कन्वर्जन वाला, और उसके नीचे आप काम कर रहे होगे ताकि आप नीचे वालों से जूस निकाल रहे हो, बाद में काम ना कर रहे हो। अगर आप कन्वर्जन के बाद काम करोगे, यानी आपने अपनी फुटेज के ऊपर लेयर लगा दी है जिसमें आप कन्वर्जन कर रहे हो, राइट, उसके बाद आप ऊपर काम कर रहे हो, तो आप रेक्स 709 के ऊपर काम कर रहे होगे, जो कि एक छोटा सा कलर स्पेस है। आपका काम होगा कि आप उसके ऊपर रखो और आप उसके नीचे काम करो, ताकि आप बड़े कलर स्पेस में काम कर रहे हो। समझ गए? ओके, बट इसको देखना पड़ेगा क्योंकि शायद ये है नहीं, आई थिंक नहीं है ये चीज। नहीं है, आप लोग के पास कन्वर्जन तो है, इतना मुझे पता है। कन्वर्जन लट्स होती हैं आप लोग के पास। अब आई डोंट नो कि इतनी कॉम्प्लिकेशन में या नहीं, वो होता है हमारे पास। जो आप नोट्स लगा रहे हो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नोट्स हमारे पास मैट्रिक्स में लेयर्सिंग, मैं लेयर की बात करूँ, मैं नोट की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ लेयर पे आपने कैसे करना है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप टॉप लेयर यूज करोगे उसको। राइट, वही चीज मैं पूछ रहा था आपसे। टॉप लेयर के तौर पे यूज करो, होपफुली इट शुड वर्क। बट दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से पीपल, DaVinci is a complete suite. Like it has VFX, it has motion graphics, it has editing, like it has everything. So if you're After Effects user, you can use After Effects and still be on DaVinci Resolve. But Premiere को यूज करने का 2025 में, it's like, I'm just saying, स्विच करना इज़ ऑलवेज बेटर। बट खैर, सो दिस इज़ वट आई मेंट जब मैंने बोला था कि कलर स्पेसेस जो हैं हम लोगों ने इसके अंदर रह के वो काम करें। ऑफ कोर्स दिस इज स्टिल नॉट एज गुड एज हमारा ये वाला सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने CSTs यूज़ किए हैं और DaVinci वाइट गैमेट के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं किसी से यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अभी तुम लोग को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तुम लोग को समझ आ गई होगी, राइट? सो मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, व्हाट इफ़ मैं इस नोड के बाद एक नोड बनाता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मैं जैसे इसके ऊपर ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे डाटा लूज़ कर रहा हूँ। यू गाइस कैन सी नीचे यहाँ पे परेड स्कोप्स के अंदर मेरा डाटा लूज़ हो रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं यही ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ और मैं इस नोड को यहाँ से हटाता हूँ, ये वाला जो हमारे पास नोड था, ठीक है, और इसको मैं CST आउट से पहले रखता हूँ, तो अब वो यू कैन सी वो ऊपर पीक पर जा रहा है, लेकिन वो क्लिप नहीं कर रहा, वो ज़ाया नहीं होने दे रहा फुटेज को। सो मैं दोबारा से वो क्वेश्चन करने लगा हूँ। Who can answer me कि why this is happening? All right, let's go with Qasim bhai this time. Yes, Qasim bhai. असल में हो ये रहा है कि जब भी हम CST आउट के बाद जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कलर स्पेस है वो हमने उसको रेक्स 709 कर दिया है, तो इसी वजह से हमने किस कलर स्पेस को रेक्स 709 किया है?
हमने डाविंची वाइट गैमेट को रेक्स 709 किया है। नहीं, तो हमने इस वजह हमने से आउटपुट कलर स्पेस को रेक्स 709 किया है। जी 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 Correct. आउटपुट को, ओके, तो उसकी वजह से अब उसका कलर स्पेस छोटा हो चुका है सैंडविच की तरह। यस, तो इसकी वजह से अब जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो डिटेल को लूज कर रहा है, तो इसलिए हमें उससे पीछे करना पड़ेगा, आगे हम उससे वर्क नहीं कर देयर सकते। यू गो, क्या बात है, ये बस मेरा मकसद पूरा हो गया। अब होपफुली आप सब लोगों को भी वो चीज़ समझ आ गई होगी जो कासिम भाई यहाँ पे समझा रहे हैं। देखो, CST आउट क्या है? CST आउट पे मैंने बोला है कि आउटपुट मुझे दो रेक्स 709, ये सिर्फ बटन नहीं है, ये सॉफ्टवेयर सच में यही करता है। जो तुम सॉफ्टवेयर को बोलते हो, सॉफ्टवेयर कहता है भाई तूने बोल दिया, अब मैं यही करूँगा, ठीक है? तो ये आपने सॉफ्टवेयर को बता दिया है कि भाई ये रेक्स 709 है आउटपुट, तो सॉफ्टवेयर कह रहा है ठीक है, इस नोड के बाद जो भी एरिया है या जो भी नोड बन रहा है, वहाँ पे जो भी काम हो रहा है, वो सारे का सारा काम अब मैं करूँगा इस छोटे से रेक्स 709 के डब्बे के अंदर। ये जो तुम लोग को एक छोटा सा रेक्स 709 का डब्बा नज़र आ रहा है, ठीक है? इससे पहले पहले जो काम भी हो रहा था, जितना हुआ है, सॉफ्टवेयर ने बोला ठीक है यार सैफ, तूने मुझे बोल दिया कि CST इन सोनी है, आउटपुट डविंची वाइट गैमेट है और यहाँ पे इनपुट डविंची है, तो अब तू जितना काम दरमियान में सैफ करेगा वो मैं डविंची वाइट गैमेट में करूँगा, क्योंकि तूने मुझे डविंची वाइट गैमेट का यहाँ पे आउटपुट दे दिया था और यहाँ पे इनपुट तूने डविंची वाइट गैमेट का दे दिया था। मतलब इन दोनों के दरमियान का काम सारा बड़ा कलर स्पेस में है, जिसका मतलब ये है सॉफ्टवेयर मुझे बोल रहा है कि अब ये वाला जो काम है ये पूरे का पूरा मैं इस कलर स्पेस में करूँगा, ये जो सबसे बड़ा डविंची वाइट गैमेट का कलर स्पेस है, एंड दैट solves the whole color spaces की problem. I hope you guys got all the information. I know this was a bit of a complicated class and there was a lot that we had to do. But yes, ये पूरे का पूरा concept है color spaces का, and this is how you think of color spaces. This is how you do color spaces, right? Of course, तुम लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के questions होंगे and I'm more than happy to answer those questions. तो जिन लोगों के यहाँ पे questions है, you guys can raise your hands and हम लोग जो है अपने question answers का session यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, ठीक है? Yes, let me just, okay, हमारे पास questions आना शुरू हो गए हैं, pretty good. Let me just let me start answering those. So we're gonna go first with someone जिसका camera on है, so let's go with Pritam. Yes, Pritam. Pritam looks a lot like Daniel, right? Is there anybody who can confirm that in editing school? जो Daniel को जानते हैं, Pritam and Daniel, they look kind of similar. Yeah, I think Meher was saying that. Meher, you're agreeing with that, right? जब तक मैंने hover नहीं किया था ना ऊपर, मुझे लगा था this is Daniel. Then I saw it was a Pritam. Okay, yes, Pritam. Sir, this is the first time I am listening about color spaces. That was very difficult to understand first. क्या है कि पहले जो भी सॉफ्टवेयर यूज करता ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं था, सीधा आसमान से गिरा एकदम दिमाग में, तभी तो थोड़ा बहुत समझ आया। ओके, तभी मैंने आपको थोड़ा बहुत साथ साथ वो भी एक्सप्लेन किया है कि आंखें हमारी कैसे देखती हैं, हमारी आइज कलर्स को कैसे परसीव करती हैं एंड स्टफ लाइक दैट। वो मैंने पढ़ा था एक बार, किसी वीडियो में पढ़ा था कि वो कलर जो वेवलेंथ है जो लाइट का वही कलर है, जो रिफ्लेक्ट होता है वही दिखता है, ये पढ़ा था। ठीक है, और ये कलर स्पेस वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। एक तो इतना समझ आया कि ट्रांसलेशन टूल है कि जो हम शूट करते हैं और जो हम काम करते हैं, इन दोनों में एक ब्रिज बनाना कि हम जो शूट करके लाए उसी को हम वही चीज देख सकते हैं, इतना समझ में आया। अब जो भी एकदम टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़ा बहुत तो ले लिया, अब हो सकता है प्रैक्टिस के टाइम में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से तुम लोगों को ना एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ जो एक्सप्लेन किया है ना, अगर इसके बाद मैं एक छोटा सा दोबारा से एक क्रक्स दे दूँ ना आप लोगों को, तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी तरह से सबको बहुत क्लियर हो जाएगा कि यार सैफ यहाँ पे ये हो क्या रहा था, ठीक है? सो एक काम करते हैं, मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सारी स्लाइड्स को बंद करना शुरू करूँगा, ठीक है? और फिर क्या करूँगा, मैं एक एक स्लाइड के साथ जाऊँगा और हम लोग इसको पूरा एक छोटा सा रिव्यू करेंगे, और इस रिव्यू में तुम लोगों को सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अब कलर स्पेसेस तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने आखिर तक देख लिया है, सो अब दोबारा से जब तुम लोग देखोगे तो तुम्हें एक आइडिया बड़ा अच्छा हो जाएगा, सही है? सो लेट्स गो एंड स्टार्ट दैट, ठीक है?
ऑल राइट, सबसे पहले मैंने बताया कि वाई शुड यू गेट माई एडवाइस, जो कि हम हर बार करते हैं। मैंने तुम लोग अपने एक्सपीरियंस और ऑल ऑफ दैट स्टफ बताया, एंड मैंने बताया एडिटिंग स्कूल के बारे में, और मैंने ये भी बताया कि तुम लोगों ने एडिटिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया तो तुम लोग पागल हो। खैर उसके बाद हमने गिफ्ट्स की बात की, जिसको हम अभी थोड़ी सी देर में आके गिफ्ट्स पे बात करेंगे। अगली चीज़ मैंने बताई थी कि वाइज कलर स्पेस इंपॉर्टेंट। कलर स्पेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोग की जो कैमरा ने फुटेज कैप्चर की है उसके और तुम्हारे लैपटॉप के बीच जो ट्रांसलेशन होती है उसके लिए कलर स्पेस इंपॉर्टेंट है। और कलर स्पेस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर तुम सही कलर स्पेस में काम करोगे तो तुम प्रॉपर जूस निकाल सकते हो फुटेज का, तुम उसके सारे कलर्स के साथ खेल सकते हो जो इतने बड़े CIE चार्ट के स्पेक्ट्रम पे होते हैं। अगर तुम सही कलर स्पेस को यूज़ नहीं करते और तुम रेक 79 पे कलर ग्रेड कर रहे हो तो तुम इतने पिद्दू से कलर स्पेस में कलर ग्रेड कर रहे हो, तुम्हारी फुटेज की कलर्स ही यूज़ नहीं हो रहे, इन्फॉर्मेशन ही यूज़ नहीं हो रही, और तुम फिर कहते हो यार इतने अच्छे कैमरा पे शूट की और काम कुछ नहीं हो पाया। दैट इज़ यूजुअली बिकॉज ऑफ दैट। सो कलर स्पेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की कि थोड़ी सी ये ट्रांसलेशन वगैरह की कि करता क्या है, तो वो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद हम मूव किए आगे और हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ लाइट वर्क्स, राइट। लाइट सूरज से जाती है, एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट काफ़ी सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है, जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं करता उनको वो रिफ्लेक्ट करता है। वो जो रिफ्लेक्ट करता है उनका जो कलर होता है वो हमारी आंख देखती है, हमारी आंखों के पीछे फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो फोटो रिसेप्टर्स वेवलेंथ्स को डिटेक्ट करते हैं। ब्लू लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट है, ऑरेंज की डिफरेंट है, बेस्ड ऑन दैट वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन को भेजते हैं। ब्रेन में मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन हुई हुई है, तो हम उन सिग्नल्स को पकड़ के बता सकते हैं कि वो कौन सा कलर है। यहाँ पे एक थ्योरी भी आती है, एक थ्योरी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एज कलरिस्ट तुम लोग को वो बड़ी हैरान भी करे, नहीं इंट्रिग करे आई वुड से। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा हो कि जो कलर तुम देखते हो और जो कलर मैं देखता हूँ क्या वो कलर सेम है? मतलब जिसको तुम पिंक कहते हो शायद मैं उसको ब्लू कहता हूँ। हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? Because if you have that is quite an interesting theory, but खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, हम फिर कभी इस पे बात करेंगे। बट दिस इज समथिंग जो कि अभी कहाँ पे था मैं, हम लोग आइज़ पे बात कर रहे थे। तो आइज़ पे हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह उसको परसीव करता है, एंड दिस डज मीन कि समटाइम्स कुछ लोगों का ब्रेन थोड़ा सा डिफरेंट परसीव करता है। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ कलर ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनको एंड स्टफ लाइक दैट। सो येस, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट यूजुअली इतना होता नहीं है। तुम लोग को जो नज़र आ रहा है कल मुझे ही नज़र आ रहा है, टेंशन ना लो। ये ग्रीन है, ये ग्रीन ही है, ये वही वाला ग्रीन है जो तुम लोग देख रहे हो, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने बोला था कि अच्छा कैमरा क्या करता है। सो ये जो हमारा कैमरा होता है ना, ये भी सेम यही वाला प्रोसेस कर रहा है। अब इसके पास फोटो रिसेप्टर्स तो लगे हुए नहीं है जो ये ब्रेन को भेज रहे हैं वो चीज़ें, इसके पास सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वो सेंसर पे लाइट को कैप्चर करता है, ये उसको कोड करता है 1s and 0s में, क्योंकि वो जो मेमोरी कार्ड है वो मेमोरी कार्ड मैंने डालना है कंप्यूटर में, उस मेमोरी कार्ड में 1s and 0s में चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो जो 1s and 0s हैं वो हमारे लैपटॉप पे जब जाते हैं तो हमारे लैपटॉप को हमें बताना होता है कि यार ये कैसे 1s and 0s थे। अब सोनी एस गैमेट होगा तो उसका 1s and 0s डिफरेंट तरह से कोड हुआ होगा, हर एक का डिफरेंट तरह से कोड हुआ होगा, क्योंकि कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज 0 1s है, राइट। सो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हम कलर स्पेस के थ्रू देते हैं कि यार ये कौन सा कलर स्पेस यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हमारे काम आती है। सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं होती है, मैंने पहले भी बात बोली है, कलर स्पेसेस के बहुत फ़ायदे हैं। जिस तरह बड़े कलर स्पेस में काम करोगे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे, बट ट्रांसलेशन के लिए तो बहुत हेल्पफुल होता है। अगली चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जितना बड़ा कलर स्पेस होगा उतना ज़्यादा कलर डाटा आप यूज़ कर सकते हो। येस, इसका मतलब है कि जितने बड़े कलर स्पेस में शूट करोगे उतना ज़्यादा कलर निकलेगा। लॉग में शूट करोगे, सोनी एस गैमेट में शूट करोगे ज़्यादा डाटा होगा, राइट। आईफोन पे शूट करोगे कम डाटा होगा। बट इसका ऑल्सो ये मतलब भी है कि जब आप अपने कंप्यूटर पे आ जाओगे तो अगर आप छोटे कलर स्पेस के अंदर कलर ग्रेड करोगे तो इवन आईफोन की भी फुटेज जो आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो अगर आप बड़े कलर स्पेस में करो उस पर काम, ठीक है। सो रेक 79 में ना करो एंड ऑल ऑफ दैट। फिर अगली बात हमने बात की थी कि सैफ हाउ डू वी नो कि जो कलर स्पेस है वो बड़ा है या छोटा है। सो मैंने उसके लिए तुम लोगों को बताया था कि हमारे पास 1931 के अंदर CIE चार्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ये वो चार्ट है जिसके अंदर सारे ह्यूमन आइज़ का जो कलर स्पेक्ट्रम है वो पूरे का पूरा नज़र आता है, राइट। एंड दिस इज़ द वन जिसके ऊपर सारे कलर स्पेसिस बेस करते हैं, राइट। एवरी सिंगल कलर स्पेस यू विल सी। भाई मेरा चप्पल कहाँ चला गया? ये एक मिनट, चप्पल गायब हो गया था। सो जितने कलर स्पेसेस तुम लोग देखते हो ना, ये अब चप्पल ने उसको लात मार दी। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। किधर? होल्ड योर हॉर्सेस, वेयर यू गोइंग? देयर यू गो। बेटर 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 बेटर। ओके, नाउ दिस इज गुड। अच्छा, सो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके बाद कि हमारे पास जो CIE 1931 है उसके अंदर ये सारे के सारे कलर स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। जो भी हम कलर स्पेसेस फ्यूचर में बनेंगे, जो भी बनेंगे वो इस चार्ट को देख के बनते हैं, ठीक है। ये चार्ट असल में ऐसा नहीं है। ये चार्ट जो तुम लोगों को नज़र आ रहा है ना ब्लॉब शेप का, ये ब्लॉब शेप का तुम लोग को इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि ये 2D में है। ये अगर 3D के अंदर रखो तो ये 3D में इस तरह का पूरा घूमा हुआ है,
इस तरह का एक लाइक इंटेंगल्ड सा चार्ट है जो उन लोगों ने बनाया था। ये खाली 2D में ऐसा नज़र आता है। अगली चीज़ हमारे पास क्या थी, हम लोगों ने बताया साइंटिफिक चार्ट है, परसीव करता है लाइट जो इंसानों की आंख देख सकती है। अगली बात करते हैं इस CI चार्ट के ऊपर। मैंने तुम्हें कुछ कलर स्पेसेस बताए थे, रेक्स 709 एसएस। मैंने तुम लोग बताया था रेक्स 709 कितना छोटा पिद्दू सा कलर स्पेस है, इसलिए इसको अवॉइड करो। इसमें सिर्फ रेंडर किया करो फुटेज को, यानी इससे निकाला करो फुटेज, यूट्यूब इंस्टाग्राम उसके लिए, इस पे कलर ग्रेड ना किया करो। एसएस बहुत बड़ा कलर स्पेस है, लेकिन अगर एसएस पे काम करना है तो उससे बेहतर है डिविंची वाइड गैमेट पे कर लो। एसएस पे तब करो जब किसी मूवी पे काम कर रहे हो। वर्किंग कलर स्पेस वर्सेस सोर्स कलर स्पेस, मैंने तुम लोग को 2 डिफरेंस बताए थे। सोर्स कलर स्पेस फुटेज जिसके ऊपर कैप्चर हुई है जिस कैमरा पे। वर्किंग कलर स्पेस तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर अब जो कलर स्पेस तुम बना रहे हो, जिस तरह हमने पूरा डिविंची वाइड गैमेट बनाया था, उसके अंदर तुम जो काम करते हो उसको वर्किंग कलर स्पेस कहते हैं। पॉपुलर कलर स्पेसेस मैंने तुम्हें कुछ यहाँ पे बताए थे जो तुम लोगों को लिस्ट नज़र आ रही है। आगे मूव करते हैं। किस तरह ये काम करेगा, मुझे प्रोफेशनल वर्कफ्लो में मैं तुम लोगों को सॉफ्टवेयर के अंदर लेके गया और मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर के अंदर उसको नोट स्ट्रक्चर की बेसिस पे करके दिखाया, और उसके साथ साथ मैंने तुम लोग को यहाँ पे ये पूरे का पूरा जो चार्ट टाइप है ये भी दिखाया कि ये रेक्स 709 क्यों छोटा है, डिविंची वाइड गैमेट पे तुम्हें क्यों काम करना है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। नाउ that the recap is done, before we move to Q&A, just a quick heads up that I want to give you guys. मैंने तुम लोगों को जो गिफ्ट की बात की थी, अगर मैं डिस्कॉर्ड में आ जाऊँ तो जो हमारे पास डिस्कॉर्ड का यहाँ पे where is our asset sharing channel? एक मिनट, asset sharing, wait, let me just put my face away from there so that you guys can see what I'm saying, right? So if I go here and I put my face here, okay, now this is better. So हमारे पास जो एसेट शेयरिंग का यहाँ पे चैनल है, एसेट शेयरिंग के अंदर आई विल पुट माय होल नोट स्ट्रक्चर ठीक यहाँ पे राइट आफ्टर दिस मीटिंग, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि जो हमारा स्केलेटन है पूरे का पूरा, कौन से स्केलेटन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो तुम्हें एक पूरे का पूरा भी स्केलेटन नज़र आया था ये वाली फुटेज से पहले, राइट। सो इफ़ आई कैन शो यू गाइज माई स्टैंडर्ड नोट स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नोट स्ट्रक्चर, दिस नोट स्ट्रक्चर, ये पूरे का पूरा मेरा नोट स्ट्रक्चर जो पड़ा हुआ है। आई विल गेट ऑल ऑफ दिस टू एसेट शेयरिंग चैनल के अंदर। सो मेक श्योर तुम लोग एसेट शेयरिंग चैनल के अंदर देख रहे हो इस चीज़ को। ये जो स्केलेटन है इसको तुम लोगों ने यूज़ कैसे करना है, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट, थोड़ा सा अबाउट दैट बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने सारी की सारी सेटिंग्स बना के ऑलरेडी रखी हुई हैं, ठीक है। दिस इज़ द गिफ्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पे हो रखा है, मैंने हर एक चीज़ का नेम दिया हुआ है यहाँ पे। सो तुम लोगों ने ऑलरेडी एडिटिंग मास्टर क्लास के अंदर तुम लोगों ने ऑलमोस्ट ये वाले नोट स्ट्रक्चर मेरे पास देखे हुए हैं। यहाँ पे अब मैंने तुम लोगों को बस पावर ग्रिड दे दिया है। सो उसमें हो रहा क्या है, CST इन के अंदर मैंने जो इनपुट कलर स्पेस और इनपुट गैमा है उसको खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। आउटपुट मैंने ऑलरेडी डिविंची वाइड गैमेट तुम लोग के लिए रख दी है, और CST आउट के अंदर भी मैंने आउटपुट ऑलरेडी तुम्हारे लिए सेट कर दिया है और आउटपुट कलर स्पेस भी सेट कर दिया है। जिसका मतलब ये है इस स्केलेटन पे जब भी तुम्हारे पास कोई फुटेज होगी ना, तुमने सिर्फ ये उठा के फेंकना है, तुमने सिर्फ सेलेक्ट करना है अपना इनपुट कलर स्पेस, जिस तरह के यहाँ पे सोनी था, ठीक है। तुम लोगों ने सिर्फ अपना इनपुट कलर स्पेस और इनपुट गैमा सेलेक्ट करना है, एंड बूम, तुम्हारा स्टैंडर्ड आ चुका है। अब तुम इस पे काम करो। अगर तुम्हें नॉइज़ रिडक्शन करनी है तुम इस नोड पे नॉइज़ रिडक्शन करोगे। मैंने सेम वही स्ट्रक्चर रखा है जो प्रोफेशनल कलरिस्ट रखते हैं। तुम नॉइज़ रिडक्शन शुरू में लगाते हो, तो मैंने शुरू में रखी है वाइट बैलेंस, फिर कॉन्ट्रास्ट, फिर हमारी कीइंग, यानी यहाँ पे एक स्किन की की निकाली, ये की वाला मिक्सर है हमारे पास, फिर बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करना है। सो लाइक आई हैव डन ऑल ऑफ दैट फॉर यू गाइज। You guys can just go and play with it. It's pretty fun. Yeah, this is my standard note structure, by the way. This is what I use on most of the projects. कुछ projects में different होता है, complex होता है, but this is usually what it is. And you will find it right here in the asset sharing, जहाँ पे हज़ारों और assets भी पड़े हुए हैं। खैर, so yeah, that was about that. And now we can move to the Q&A section, जहाँ पे अब हम एक दूसरे के जो question answers हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। So yes, let's start with Q&A. किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है how to find color works have by how to, दानियाल पूरा स्टूडेंट लग रहा है ये। haunted, when are you going to launch color grading masterclass? Color grading masterclass is just right around the corner. Final editing हो रही है। yeah, okay, all right, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स का वो करते हैं। सो लेट्स गो एंड प्रीतम, आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, और इज इट समथिंग एल्स? ओके, आपका हैंड रेज हुआ था, मैं तब बोल रहा था। लेट्स गो, किसका कैमरा ऑन है? हमज़ा का कैमरा ऑन है। सो हमज़ा आप अनम्यूट हो चुके हैं। सभी सजेशन है चाहिए मुझे। एक बेसिकली कुछ कैमराज ऐसे हैं जिसपे वीडियो आती है कन्वर्ट होकर लाइक कलर्स में, या आईफोन की आप एग्जांपल ले लें,
तो उसमें आप सजेस्ट करते हैं कि उसमें हम कलर ग्रेड में जाके दोबारा से उसकी लाइक कलर स्पेस बड़ी करके उस पर काम करें? करे। दैट इज़ व्हाट आई से। इट डजंट मैटर कि आपके पास कौन सा कैमरा है, आप आईफोन पे शूट कर रहे हो, एंड्रॉयड पे शूट हुआ है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड यू शुड डू। बड़े कलर स्पेस में काम करो, क्योंकि छोटे कलर स्पेस में काम करोगे तो क्वालिटी लूज़ ही कर रहे हो। बड़े में जितनी निकल सकती है उतनी तो निकलेगी ना क्वालिटी, जितने कलर्स निकल सकते हैं उतने तो निकलेंगे। और कुछ कैमराज ऐसे हैं जिसमें हम लॉग का भी ऑप्शन है, लाइक लॉग फुटेज भी ले सकते हैं और हम कलर फुटेज भी ले सकते हैं। व्हाट डू यू रिकमेंड कि हम कलर पे जाएं या लॉग पे जाएं? Always log. There is no question about it. A color is nothing. It's not color. It's called Rec 709. So Rec 709 इसका मतलब ये है कि वो बेस कलर जो उस दिन आँख को नज़र आ रहे हैं उसने वो लाए हैं, जिसका मतलब वो जो इतनी सारी और इन्फॉर्मेशन है कलर की वो हमारे पास नहीं मिलती। सो लॉग इज़ ऑलवेज गुड, क्योंकि लॉग आपको बेस देता है। अब उसके ऊपर जब आप बिल्ड करते हो तो आपके पास वो इतना बड़ा एरिया होता है काम करने का। अगर आप Rec 709 इमेजिन करो, क्लिप हो रही थी उस दिन रोशनी बहुत ज़्यादा थी तो आपकी हाईलाइट्स क्लिप हो गई हैं, ठीक है। तो अगर आपने Rec 709 में शूट किया, यानी कलर में शूट किया, तो वो क्लिप ही है। आप जितना भी डविंची वाइट गैमेट के अंदर जाके वापस उसको खींचो, आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपने लॉग में शूट किया है तो लॉग उतना ऊपर गया ही नहीं होगा, लॉग का इतना स्टेबल सा होगा, तो लॉग को आप खींच के बड़ा कर सकते हो। सो आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है। सो या दैट इज़ वाई ऑलवेज। अंडरस्टूड। और ऑन अ लाइटर नोट, जो आप थ्योरी बता रहे थे ना कलर्स वाली, उसमें कलर ब्लाइंड पर्सन क्या करे जिसको कलर ब्लू ग्रीन नजर आता है या ब्राउन येलो? ऑलवेज गो विद क्या कहते हैं हमारे पास जो परेड स्कोप्स हैं एंड ऑल द स्कोप्स, यूज अ लॉट ऑफ द स्कोप्स। दैट इज सो आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल। दिस एक्चुअली हैपेंड टू मी इन द पास्ट। देयर वाज दिस पर्सन आई मेट, आई थिंक हर नेम वाज मैरी। सो ऑनलाइन हमारी मुलाकात हुई थी। शी यूज टू वर्क विद अ क्लाइंट जिसके साथ मैं काम करता था, ठीक है। सो आई टोल्ड हर दैट आई जस्ट स्विच टू DaVinci Resolve एंड शी टोल्ड मी दैट शी वाज कलर ब्लाइंड एंड शी यूज टू ग्रेड फॉर 2 years इन DaVinci Resolve। सो मैंने कहा वो कैसे करती थी, सो शी सेड द सेम थिंग कि बस मैं स्कोप्स को यूज़ करती थी ऑल द टाइम। सो आई एक्चुअली हैव लाइक हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अ कलर ब्लाइंड पर्सन जो कि यूज़ कर रहा था स्कोप्स को। सो स्कोप्स इज़ गोना सेव कलर ब्लाइंड लोगों को। Understood. Thank you so much. All good, man. All good. Okay, we have other questions. Also, okay, let me go with the next questions. So, Just heading out. Abu Abdullah. Let's go with Abu Abdullah. So, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। yeah, sorry, आप लोगों को थोड़ा सा शोर आ रहा होगा पीछे। We just have a lot of people here. कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। Yes. अच्छा, एडिट से हट के थोड़ा सा है, मेरे पास सोनी ZV-E10 है, क्रॉप सेंसर बॉडी है, ठीक है। सो मैं इस पे जब भी लॉग पे शूट करता हूँ और थोड़ा सी लो लाइट होती है तो मुझे बहुत जो है ना ग्रेन्स मिलती है मेरी फुटेज पे। ऑल्दो मेरे पास 1.4 अपर्चर का लेंस भी है एंड मैं कोशिश करता हूँ कि ISO भी कम रखूँ, लेकिन फिर भी मेरी ग्रेन्स जो हैं उसमें अच्छी खासी आती हैं। लो लाइट से मुराद मेरा ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल असर से मगरिब के टाइम पे लॉग पे शूट कर रहा हूँ तो जो भी डार्क ग्रेन्स नजर आती हैं हमेशा। So that is the तो standard. मुझे इसका that is how it is. It is pretty normal. मेरे कैमरा पे भी आती है जब आप अंधेरे वो में तो ठीक है, हाँ। दैट्स फाइन, बट मुझे किसी ने रिकमेंड ये किया था कि आप HLG में शूट किया करो एज S-Log 3। तो ये HLG का मुझे आइडिया कोई नहीं है, तो उसका आपको कुछ आइडिया है तो क्या, कैन यू गिव मी अ स्लाइट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट? मैंने HLG में शूट नहीं किया कभी भी, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि सोनी के अंदर देयर इज़ नथिंग बेटर देन S-Log 3. Depends on which Sony. So if you're using Sony A7 III, then go with S-Log 2. So it also depends on bitrate, right? If you have 10-bit of footage, you would much rather be good if you go with S-Log 3. लेकिन इफ़ यू हैव 8-bit फुटेज तो फिर उसके लिए बेहतर होता है कि आप S-Log 2 के साथ रहो। सो हर गैमा एक स्पेसिफिक बिट रेट के साथ ज़्यादा अच्छी तरह काम करता है। दैट इज़ वाई इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू समथिंग लाइक ChatGPT और इवन गूगल इट, सो दैट यू हैव एन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि यार जो मेरी सेटिंग्स है उनके साथ कौन सा गैमा जा रहा है। बट जितना मैंने अभी तक टेस्ट किया है 10-bit के साथ S-Log 3 ऑलवेज वर्क्स द बेस्ट एंड 8-bit के साथ S-Log 2 वर्क्स द बेस्ट। सो if you're shooting in 8-bit, then try S-Log 2 and you might get better results. So yeah, that is what I would say. Got it? Okay. All right.
जो लोग इस वक्त डविंची पे नहीं है, जो कलर ग्रेडिंग की दुनिया में नहीं है, तुम लोगों को समझ, अब मुझे पता है तुम लोगों को आधी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, but like it's a nerdy conversation that we are right now having, all of us. Before we continue, I think wait, लेट मी जस्ट पुट यूट्यूब वाला स्टॉप में लगा देता हूँ ताकि हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो कंटिन्यू करें, यूट्यूब का स्टॉप लग जाए. ऑलराइट एवरीवन फ्रॉम द यूट्यूब, हम अपनी मीटिंग को यहाँ पे एंड करेंगे. हमारे क्वेश्चन आंसर रेटिंग स्कूल में चलते रहेंगे, बट अगैन यूट्यूब का एल्गोरिदम डजंट अलाउ अस टू पोस्ट टू लॉन्ग, सो आई एम गोना एंड दिस मीटिंग. ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू जॉइन मीटिंग्स लाइक दीज एंड वांट टू लर्न सो मच अबाउट एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, ऑल ऑफ दैट, यू कैन जॉइन एडिटिंग स्कूल. विद दैट सेड, आप लोगों से मिलेंगे होपफुली इन अ न्यू यूट्यूब की वीडियो. वी आर पोस्टिंग अ लिटिल बिट लेस दीज डेज, बट मीटिंग्स हमारी फिर भी चल रही हैं. yes, so I'll see you guys in the next video.